आई एम पावरफुल इन डिवाइन फॉर्म। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उससे संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ सुखी और संपन्न परिवार है। थैंक यू गॉड, इतना सारा सुख देने के लिए, वैभव देने के लिए, इन प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, 135 करोड़ की दुनिया में मुझे अपने 10 सीढ़ी देने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अपने हाथों को रख कीजिए और चेहरे पे स्पर्श। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू शांति दीदी। हाँ जी, तो देखिए आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एग्जैक्टली अभी पिछले 15 दिन से हम गीता पढ़ रहे हैं और गीता के अंदर हम लोग अपने जीवन के परम लक्ष्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास और बहुत सारी बातों का उत्तर मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम सब बैठे हैं, हम लोगों को सबको पता है कि हम लोगों का सबका एक कॉमन लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में और जीवन को सफल बनाने में क्या चीजें हैं जो हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, वो बताने के लिए हमारे पास जो आ रहे हैं नन अदर देन विवेक भैया एंड अमृता भाभी, जिन्होंने बिल्कुल इस चीज को जिया है और एकदम जो है अपने जीवन के पूरे अनुभवों से छोटे छोटे जो ज्ञान के पूरे मोती इकट्ठे किए हैं, आज वो सारे के सारे मोती हमें मिलने वाले हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि इस सेशन को इंटरैक्टिव भी बनाएंगे, कॉपी पेन ले करके हम बैठ सकते हैं और पूरा का पूरा सेशन बहुत जबरदस्त जोरदार होने वाला है। न केवल वो जून मंथ को बल्कि पूरी आपकी जो है वो लाइफ को जो है वो चेंज करने वाला होने वाला है। तो वेलकम, आप लोगों की जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ में बुलाना चाहेंगे हियर ऑन स्टेज अमृता भाभी एंड विवेक भैया। वेलकम वेलकम वेलकम। सुप्रभात। सुप्रभात सबको, ढेर सारा प्यार। आप सबका भी स्वागत है मीटिंग के अंदर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है कि जैसा पीयूष ने बताया कि हम लोग जो है, हम सबका लक्ष्य क्या है ना। हम अपने लक्ष्य के लिए जो ये सारा सुबह का मॉर्निंग क्लब कर रहे हैं, तो कल क्या, बहुत सारे समय से लोग पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। अब बिजनेस के अंदर हमारे को करना क्या चीज होती है, कैसे करना है। तो हमने सोचा कि भी सुबह के सत्र से बढ़िया कोई समय नहीं होएगा, तो आज इस सेशन को हम रखेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अमृता मैम स्टार्ट करेंगे, फिर हम बात करते हैं। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले भी बात करने शुरू की है कि गोल क्या होना चाहिए हमारा। तो गोल ये, जैसे अगर समझे कि एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, उसका पहला साल शुरू होता है जब पढ़ाई का, तो उसके एग्जाम जब फाइनल होने वाले, तो उसका गोल होता है मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, किसी का टॉप आने का होता है, किसी का बहुत सारे ऐसे। तो वो एक चीज बनाता है, तो उसका ड्रीम ये होता है कि मुझे फर्स्ट आना है। हर बच्चे की इच्छा होती है कि ड्रीम है कि फर्स्ट आना है। और उसके ऊपर जब आप डेट डाल देते हो, और उसकी डेट डली हुई है, तो डिफाइंड है क्योंकि उसे एक साल में एक क्लास पास करनी है। अब उसको डिफाइंड नहीं है, तो कोई 2 3 4 साल उसकी इच्छा है, वो कितना टाइम लगा सकता है, ये उसके ऊपर है। पर डिफाइंड ये है कि उसे एक ही साल में एक क्लास को पास करना है। तो वो उसका ड्रीम है कि मुझे फर्स्ट आना है। डेट डिसाइडेड है कि जब एग्जाम होंगे उस पर रिजल्ट आएगा, तो वो अपने आप डेट डिसाइड हो जाती है उसके अंदर। तो जब ड्रीम और डेट जब मिक्स होते हैं, तो हमारा गोल डिसाइड होता है। पर गोल को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसको अचीव करना चाहते हैं, और क्या चीज है हमारी। हम गोल जो भी डिसाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने फ्यूचर के लिए गोल जो डिसाइड किया जाता है, वो हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हम उसे क्यों पाना चाहते हैं। वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करता है और हमारी पास्ट वाली जो गलतियां हमने की हैं उसको सुधारने का हमें मौका देता है। ऐसा नहीं है कि बैठे ठाले आपने कोई काम शुरू किया और पहली बार में आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, तो हर बार उसमें गलतियां होती हैं, और ये फेल होना ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आपने कोई कोशिश की और आपको ये पता चला ये काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो जब हमारा क्यों क्लियर है और हम जो भी करना चाहते हैं कि फ्यूचर हमारा इस तरह से डिफाइन होना चाहिए, हमारे परिवार का, हमारे हर एक आसपास के लोगों का, जो भी हम अपने आप से रिलेटेड जो हमारे लोग हैं, जिनसे हमारे फ्यूचर को, हम जब अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो उनकी जिंदगी भी प्रभावित होती है। तो वो फ्यूचर हम सारे परिवार के लिए भी डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए काम करना बेहद जरूरी है। पर जब भी हम गोल डिसाइड करें, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो स्मार्ट हो और साथ में स्मार्टर भी हो। ठीक है, कि स्मार्ट भी होना चाहिए, स्मार्टर भी। स्मार्ट का सबने सुना है कि हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, साथ में रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। अब उसमें ये है कि टाइम बाउंड होना चाहिए। उसके बाद स्मार्टर में ई और आर क्या चीज है, इवेल्युएटेड होना चाहिए और रिव्यूड होना चाहिए। अब एक चीज होती है कि लोग सोचते हैं कि हम हमेशा जब गोल डिसाइड करते हैं या अपना ड्रीम हम सोचते हैं कि जैसे हम बहुत आजकल बड़ा
जरूरी भी, और हेल्थ के ऊपर लोग बहुत कॉन्शियस हो गए। अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चलें तो हम एमबी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर में जो हम तरक्की करना चाहते हैं उसको भी हम ना मतलब कि रिलेट कर सकते हैं। कि जब हम कोई भी बात करते हैं कि हमारे को 15 किलो वजन कम करना है, 3 महीने में करना है, 4 महीने में, तो हमने सीधा क्या सोचा, आउटपुट ये आना चाहिए। पर उस आउटपुट के लिए हमें इनपुट क्या डालने हैं उसके ऊपर फोकस नहीं किया। हमें जब जो भी आउटपुट चाहिए उसके लिए हमें पहले इनपुट के ऊपर फोकस करना है। कि हमारा गोल जो हो गया, चलिए स्पेसिफिक हो गया कि हमें 15 किलो वजन, मेजरेबल भी हो गया कि हमें क्या क्या काम करने हैं, उसके हिसाब से अचीवेबल भी हो गया। उसके बाद हमारा हमने उसको साथ में रेलिवेंट भी है कि 3 महीने में हम क्या करते हैं। पर इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा टाइम बाउंड भी है कि हमें 3 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, हमने जो भी डिसाइड करा। पर इसके साथ उसका इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है, रिव्यू होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी गोल को डिसाइड करते हैं कि हमारा 4 महीने में बीएफआई होना चाहिए, अचीव करना है, या बीबीआई, ये आउटपुट है। पर उसके लिए हमें किस तरह से काम करना है, कितना हमें स्पेसिफिक होना है, कितने हमें पीसीज बनाने हैं, कितने हमारे प्लान्स होने चाहिए, वो कितना मेजरेबल है, हम उसको कितना कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर हमने कोई ना मतलब कि कोई भी चीज सोची, आप 3 महीने बच गए हैं जैसे हमारे नया साल के अंदर, सितंबर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि कोई सोचेगा कि मुझे अभी गोल्ड जाना है, आज ज्वाइन किया है, मुझे 3 महीने गोल्ड जाना है, पॉसिबल है। पर ऐसी चीज होनी चाहिए कि हमें को अमीर बनना है। अमीर बनने की डेफिनेशन क्या है आपकी, एक अंबानी जितना अमीर होना है, जो अभी पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि स्पेसिफिक है, पर आपको कितना अमीर होना है, आपकी अमीरी की परिभाषा क्या है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कितना आप उसको, अब आप कहते हो कि मेजरेबल है, तो अंबानी की ठीक है वेल्थ जो है वो मेजरेबल है, पर वो क्या आप उतना अचीव कर सकते हो, वो चीज हमें देखना बहुत जरूरी है। वो कितनी हमारे लिए रेलिवेंट है, कितना हमारे लिए वो अचीवेबल है, कितने टाइम के अंदर है, कितना हम कर सकते हैं, और टाइम बाउंड कितनी है। तो जब भी हम कोई गोल डिसाइड करें तो वो चीज हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हमें खुश रहना है। खुश की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है कि वो खुश कैसे रह सकता है। तो जब भी हम कोई अपना गोल डिसाइड करेंगे तो उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से करते हैं। उसके बाद हमारा इवेल्युएशन बहुत जरूरी है कि हम अपनी अपलाइन का टाइम कितना ले रहे हैं। स्मार्टर में ई और आर की चीज बता रही हूँ, SMART सबको पता है, बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से लोग उसके बारे में पता कर लेते हैं। ई का मतलब है कि उसका इवेल्युएशन, की मैं अपने अपलाइन से कितना टाइम ले रहा हूँ, कितनी उनसे बातचीत कर रहा हूँ, कितनी उनकी गाइडलाइन के अंदर हूँ कि मैंने जो जो काम किया है उसके लिए। तो उनका टाइम मिलना बेहद जरूरी है कि जैसे कोई जिम के अंदर जा रहा है तो मेरा ट्रेनर जो है वहां पर वो होना चाहिए, उसका टाइम मेरे साथ ओवरलैप करना चाहिए, वहां पर वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बस तड़ातड़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे उसकी कुछ पता नहीं है कि किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कितना वेट लॉस करने के लिए क्या क्या चीजें और करनी है, और वेट लॉस करने के साथ साथ मुझे फैट लॉस कितना करना है, मसल मास कितना बढ़ाना है, ये कुछ पता नहीं है। तो साथ में हमारा ट्रेनर होना बहुत जरूरी है जिम के अंदर। उसके बाद होता है कि जो कुछ भी मैंने किया, कोई भी एक्टिविटी की, चाहे बिजनेस में की, उसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। वो हमारी अपलाइन, हमारे मेंटर, जिसको हमने अपने मेंटोर माना है, उसके साथ बैठ के उसका रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि आज मैंने जिम में ये एक्सरसाइज की और इससे मेरा ये आउटपुट आएगा, पर मेरा इनपुट कितना था कि मैं रोज जिम जा सकता हूँ, जैसे कि मैं रोज प्लान दिखा सकता हूँ, रोज मैं किसी से बात कर सकता हूँ। मेरा इनपुट होना चाहिए, आउटपुट पे भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि हम जैसे अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, तो इस जिंदगी में आए हैं तो सबको पता है कि मोक्ष चाहिए, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए, या फिर ऐसे कर्म करें कि कम से कम अगला जन्म वापस से मनुष्य का तो प्राप्त हो, हम 84 लाख योनियों से भटकन से मुक्ति चाहते हैं। तो वो एक लक्ष्य तो हमें पता है कि ये हमारा है, पर उसके लिए हमें इनपुट क्या डालना है। इंसान जब संसार में आता है तो बहुत सारे दूसरे सांसारिक कर्मों में लिप्त हो जाता है, तो वो चीज क्या होती है, उसकी इनपुट अलग चली जाती है। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमारा इनपुट क्या होता है, हम दूसरे को देखकर, हमारे कई बार गोल जो होते हैं ना, जब हम डिसाइड करते हैं तो वो दूसरे के प्रभाव से करते हैं, या हम किसी चीज को मिस कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ये चीज हमारी जिंदगी में बस ऐसा कर लेना चाहिए जिससे कि वो चीज हमें मिल जाएगी। या वो व्यक्ति तो साल भर में प्लैटिनम चला गया, 2 साल में फाउंडर प्लैटिनम चला गया, उसका इतना बड़ा ग्रुप है, या उसके पास आज इतनी यंग एज के अंदर गाड़ी है, का घर है, कि 25 साल की उम्र होने वाली है मेरी, मुझे तो 25 साल तक घर चाहिए। अचीवेबल है, पर एक बहुत लो उसकी मतलब कि रहेगी, कि लो उसकी वो है कि नहीं, आप नहीं कर सकते 25 साल की उम्र तक एक घर, क्योंकि आपकी कंडीशन पीछे की क्या है उसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि आप क्या हैं। अपनी अपलाइन मेंटर के साथ आपको बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। कई बार लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ गोल तो डिसाइड कर लेते हैं, बिना किसी की कंसल्टेशन के, बिना किसी की बातचीत के, बिना किसी के मतलब मेंटर की सलाह के, और उसके बाद जब वो अचीव नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा अपने कामों में पीछे चले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ भटक जाते हैं। अचीव तो उन्हें करना होता है बहुत कुछ, पर वो दूसरी चीजों में भटक जाते हैं, अटक जाते हैं,
और उसके बाद वो चीजों में उनको फिर कहते हैं कि हमने भी कभी किया था या ये पॉसिबल नहीं है, उनकी फिर एक ये डेफिनेशन शुरू हो जाती है। तो चीजों को जब भी बनाए तो हमें बहुत ही ज्यादा स्मार्टर तरीके से बनाना चाहिए और अपने आप को स्मार्टेस्ट प्रूव करना चाहिए जब ये काम करें। गोल अगर हमारा स्मार्टर होगा तो हम बहुत जल्दी स्मार्टेस्ट भी बन जाएंगे। और ये चीजें जब भी हम डिसाइड करते हैं तो अपनी को कैपेबिलिटीज को किसी को ऐसे सबमिशन में डालें जिससे कि वो आपको आपकी सही बात बताए, जिससे कि आपको बुरा ना लगे। जैसे सबसे पहले हमारी होम टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के प्रति सबमिशन होना चाहिए कि जो भी मेरा साथी कह रहा है, अगर वो चीज मेरे अंदर मतलब की कमी है तो मुझे उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो बहुत आपके क्लोज है और आपके हर चीज को समझता है कि क्या गलत है क्या सही है। और आप दोनों अगर आपस में ही एक दूसरे को सही और गलत बताएंगे तो दुनिया के सामने आपकी मतलब कहेंगे कि मजाक नहीं बनेगी या दूसरे लोग आपको कमी नहीं बताएंगे, तो ज्यादा हर्ट नहीं होना पड़ेगा। घर में आप बात करके अपने आप को समझ सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, एक दूसरे को समय समय पर मेंटर बनने का भी मौका दें और एक दूसरे के सबमिशन में भी रहें। तो होम टीम का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है जब आप ये काम करते हैं। और साथ में मेंटोर ने अगर कहा है आपको, क्योंकि वो इसमें पहले से ही है, वो जिस ऊंचाई पर है उस ऊंचाई से आप वो दुनिया नहीं देख रहे, क्योंकि अभी आप नीचे के उस पे हैं, थोड़े से कम लेवल पे। तो मेंटोर जो आपको बता रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने वो चीज पहले से कर चुके हैं। अगर वो किसी काम को करने को कह रहे हैं तो समझिए कि उन्होंने इससे बहुत अच्छे रिजल्ट लिए तभी कह रहे हैं, क्योंकि बिजनेस इतना ज्यादा रिलेटेड है कि अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो वो डायरेक्ट रिलेटेड टू आपके मेंटोर और अपलाइन है, तो वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकते। उसके साथ ही जब कभी भी जैसे आप लीडर बनना चाहते हैं तो अभी जब 1 तारीख को जो हमारी लीडरशिप लॉन्च हुई है, कोई भी नई एक्टिविटी अगर एमवे की होती है हमारे बिजनेस के अंदर होती है, कुछ नए चेंजेस होते हैं, कुछ नए प्रमोशंस आते हैं, या कोई भी सेमिनार होता है या वेबिनार होता है या स्मार्ट अवार्ड्स के प्रोग्राम होते हैं या जूम पे मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है, उसमें हमें एक लीडर की तरह काम करना चाहिए। अपने साथ जितने लोग जुड़े हैं, हमारे टीम के जो हमारे साथी लोग हैं, उनके साथ हमें मेंटर का काम करते हुए उन्हें इस बारे में बताना चाहिए पहले आगे। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो अपलाइन का टाइम लेके उनसे डिस्कस करके उन चीजों को क्लियर करके अपने ग्रुप के अंदर पूरी तरह से उनको बताना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी प्रमोट कर सकें और चीजों को समझा सकें। अगर आपको आज 1 तारीख से जो प्रमोशन चल रहा है, आज 4 तारीख हो गई है, अगर वही आपको नहीं पता, अगर उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आपके अंदर अभी लीडर बनने में कमी है, क्योंकि आपने उन चीजों को अभी सीखा ही नहीं है। 3 दिन निकल गए, आज 4 दिन। जब आप उसमें क्लैरिटी नहीं ले पाते, उसमें लीडरशिप नहीं ले पाते हैं, तो आपको ही दिक्कत आएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और जो कोई आपसे पूछेगा, आपकी टीम का कोई भी बिजनेस ओनर आपसे ये बात पूछेगा, आप कहोगे कि मैं अभी बताता हूँ, तो वो एक फेथ आपका जब है ना उसके ऊपर डेवलप नहीं हो पाएगा कि क्या चीज है। और जब भी कोई बात आपको कहनी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेंटोर का, अपने अपलाइन का नाम लेकर उनको वो चीज सिखा सकते हो कि मेरी हमारे जो मेंटोर हैं, विवेक सर हैं, अमृता मैम है, हमें ये बताती है और हम उसको इस तरीके से करते हैं। अगर उसका कोई संशय है तो जब आप उसको थर्ड अप्रोच के थ्रू कोई बात बताते हैं तो वो चीज बहुत जल्दी सीखते हैं और एक स्मार्ट रूप में अपने काम को करना शुरू कर देते हैं। तो हार्ड वर्क को अगर हम स्मार्ट वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं इन चीजों के साथ, कुछ कुछ पॉइंट के साथ, और अपने ड्रीम को डिसाइड करते हैं पर उस पर डेट डालते हुए करते हैं, तो हमारे काम में हम जो इनपुट डाल रहे हैं उसकी अगर एक लिस्ट बनाते हैं और उसको रोज इवेल्युएट करते हैं अपने मेंटोर के साथ में और रिव्यू करते हैं, तो हमारे काम के अंदर बहुत अच्छी तरक्की आती है। हमारे को इसमें ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। हम सब ड्रीम ही हमारी चीजों को आगे बढ़ाता है। पर ड्रीम तो हमने डिसाइड कर लिया कि क्यों करना है, और इसके साथ जब क्यों करना है जब डिसाइड हो जाता है कि जैसे किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन क्यों दिलाते हैं, इसीलिए दिलाते हैं कि उसने पढ़ना लिखना है, उसे साक्षर बनना है, उसे आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, बहुत सारी दूसरी चीजों को जो भी वो आगे अपने एम डिसाइड करेगा, टारगेट बनाएगा लाइफ में, उनको अचीव करना है। तो वो उसका एक, तो पर क्यों करना है वो डिसाइड कर लिया, पर कैसे करना है वो जब स्कूल में जाएगा, जब उसके पेरेंट्स का वो हाथ पकड़ेगा, अपने टीचर्स को मेंटोर मान के उनके सबमिशन में जाके रोज वो पढ़ाई करेगा, तो उसे कैसे करना है अपने इन गोल्स को अचीव जो उसने सोचे हैं वो उनको प्राप्त कर सके। तो कैसे करने के लिए हमेशा मुझे सबसे अच्छे जो नजर आते हैं वो विवेक नजर आते हैं, जो बहुत अच्छे से बताते हैं कि आपको कोई भी चीज आपने ड्रीम डिसाइड किया है तो वो कैसे करना है, कैसे आप उन गोल्स को, जो स्मार्ट गोल्स आपने डिसाइड किए, उनको और ज्यादा स्मार्टर तरीके से कैसे अचीव कर सकते हैं, कितने कम टाइम में कर सकते हैं, कितना ज्यादा आपको प्रभावी रूप से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं अपने गोल्स को, अपनी अर्निंग्स को, अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा और खूबसूरत बना सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं, और कैसे एक सस्टेनेबल इनकम लगाकर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए और जनरेशन के लिए कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो आपको करने का तरीका विवेक बताएंगे। ओवर टू यू।
ऑसम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मजा आया? कितनी अच्छी बातें स्मार्ट तरीके से स्मार्ट लोगों ने बताई, स्मार्ट लोगों ने सुनी, है ना? बहुत अच्छा लगा, है ना? तो बिल्कुल जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी भी काम को सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो चीजें हैं कि क्यों करना है और फिर कैसे करना है। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बात तो हो चुकी है कि क्यों करना है। अगर आपको क्यों क्लियर है, आपकी डिटर्मिनेशन जबरदस्त है, संकल्प शक्ति है आपकी, तो कैसे तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगा और आप बहुत आसानी से उसको फॉलो भी कर पाएंगे। लेकिन आप सपोज करो कि जैसे अभी अपन सब लोग बैठे हैं एकदम सुबह एकदम शानदार तरीके के साथ, और मान लेते हैं कि अपन सब के सब लोगों ने एक ट्रिप बनाया है, रामेश्वरम चल, है ना? और अपन ट्रेन के अंदर बैठे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास के डब्बे के अंदर, और सब लोग अच्छी आपस के अंदर बातें कर रहे हैं, है ना? और खूब खुश है, कोई जना म्यूजिक सुन रहा है, कोई जना गीता पढ़ रहा है, कोई जना जो है वो कुछ और पढ़ रहा है, कोई जना जो है थोड़ा रिलैक्स कर रहा है ना? और सब जने बहुत उत्साहित है कि अपन सारे के सारे ग्रुप के अंदर, ये पूरे अपने 100 लोग अपन जो है रामेश्वरम वाली ट्रेन के अंदर चल रहे हैं, है ना? अचानक से एक घोषणा होती है कि ये ट्रेन के अंदर आग लग गई है और अब जो है इसको रोकना असंभव है। 100 की स्पीड पे चल रही थी, इसकी स्पीड को भी कम नहीं किया जा सकता है और इसको रोकना भी असंभव है, और बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सभी डब्बों के अंदर जो है वो आग लगेगी और कोई भी जना जो ट्रेन में रहेगा उसका बचना लगभग असंभव है। तो बस बचने का एक ही तरीका है कि आप जो है वो यहाँ से नीचे कूद जाओ। अगर आप कूदोगे तो हो सकता है कि आप मर भी सकते हो, हाथ पांव भी टूट सकते हैं, लेकिन शायद आप बच जाओ। तो अब आपको अगर ये घटना होने से पहले कोई जना कहता कि 100 की स्पीड के ऊपर ट्रेन चल रही है और आप इससे कूद जाओ, तो आप क्या कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों कूद जाओ, है ना? लेकिन अब आपका कारण स्पष्ट हो गया कि अगर कूदेंगे नहीं तो बचेंगे ही नहीं, तो ट्रेन से हमारे को कूदना ही होएगा। तो कितने लोग ये पूछेंगे कि मुझे बताओ कि कूदने के तरीके क्या है ना? कूदने की मेरे को एक सीढ़ी दो, मुझे एक किताब पढ़ के बताओ कि कैसे कैसे कूदा जाता है। अगर बचना है, अगर हमारा रीजन स्पष्ट हो गया, तो कैसे कूदना है तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहेगी। या फिर जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर आपका ड्रीम वाई यानी क्यों करना है ये अगर क्लियर हो जाए तो कैसे की कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। तो जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर क्यों करना है आपको डिफाइन करना है कि हमारे को, अगर एमवे बिजनेस के अंदर हमने ये सीखा कि अगर हम इस बिजनेस के अंदर इसको साध लेते हैं, इस बिजनेस के अंदर अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम एक बहुत ही वैभवशाली और शांतिपूर्ण दोनों एक साथ जिंदगी जी सकते हैं। हम जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद भी कर सकते हैं और हम साथ साथ के अंदर खुद को बहुत ज्यादा स्वस्थ भी रख सकते हैं, खुद को बहुत ज्यादा मस्त भी रख सकते हैं, खुद को सुंदर भी रख सकते हैं, देश की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, है ना? और हम अपने आप को आर्थिक आजादी दिलवा सकते हैं कि पैसे से जो भी चीज खरीदी जा सके वो हम खरीद सकते होते हैं। हम लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी हर एक चीज अगर हम एमवे के अंदर डायमंड बन जाते हैं तो हर लेवल के ऊपर एक अलग अलग इनकम लेवल है। तो कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है अपनी नौकरी के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, तो उसका एक इनकम लेवल है और उसको पता है कि जब उसके प्रमोशंस होंगे और जब वो अपने पिनाकल के ऊपर पहुंचेगा, अपनी सक्सेस के अंदर जब अपने एकदम चरमोत्कर्ष के ऊपर पहुंचेगा, जब अप लेवल के ऊपर पहुंचेगा, तो क्या बनेगा, क्या पाएगा, कैसे क्या चीज होगी। यानी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या पाते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बनते हैं, अपने अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो एमवे बिजनेस के अंदर अगर कोई व्यक्ति फाउंडर प्लेटिनम बनता है तो एक मिडिल मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर कोई भी कंट्रोल लेवल होता है किसी का भी नौकरी के अंदर। मैं चाहूंगा कि होस्ट कुछ लोगों को म्यूट करते रहे कि आई वुड रिक्वेस्ट मुझे को होस्ट बना दें। मैं बना रहा हूँ एक सेकंड के अंदर, ये बना दिया। तो अब क्या होता है कि जैसे अगर कोई एक व्यक्ति नौकरी लगता है, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं जो बीटेक करते हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ कोर्सेज करके एमबीए किया, ये किया, नॉर्मल कॉलेज वगैरह से किया, तो उनका एक जनरल पैकेज जो होता है वो 40-50 हजार रुपए महीने की इनकम होती है, 4-5-6 लाख रुपए का उनका पैकेज लगता होता है
है ना। तो अगर हम एमवे बिजनेस के अंदर अगर बढ़िया तरीके से ब्रॉन्ज बन जाते हैं तो वो ब्रॉन्ज जो है वो बराबर होता है 6 लाख रुपए के पैकेज। ब्रॉन्ज कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, अभी बात करने वाली बात ही है। आज का टॉपिक ही अपन ने पूरा का पूरा बिजनेस ओरिएंटेड ही रखा है ना। तो अगर हम ब्रॉन्ज बन जाते हैं बिजनेस के अंदर, 4000 पीवी एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ मेंटेन करते हैं, तो हम एट पार हो जाते हैं कि आपने किया या आपने किसी कॉलेज से कोई कोई डिग्री करी। जैसे अभी हमारी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके अंदर हमारे एक साथी के बेटे को हमने जॉब के लिए रेफर किया था, तो उनकी जॉब लगी 40,000 रुपीज पर मंथ के ऊपर, और उनको यहाँ से अहमदाबाद भी जाना है अपने घर को छोड़कर, और वो उनको अपना वहाँ पे अपना घर भी सेटअप करना है, सब कुछ करना है। और उन्होंने काफी अच्छी डिग्री विग्री की है, काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाई भी की है, एक्सपीरियंस भी है उनको। फिर भी मैंने देखा है कि वो पहले उनको 30,000 रुपीज ऑफर किए थे, और बाद में मैंने कहा नहीं, 30,000 रुपीज तो बहुत कम है, आपको इसको तो कम से कम 40 तो करने ही पड़ेंगे। तो मुझ पे एहसान दिखाते हुए कंपनी ने 40 किए, और 40 से लगभग वो सेटिस्फाइड है लड़का जो है ना, उसको लग रहा है कि 40 अच्छा है, वो मुझे थैंक यू भी कह रहा है, सब कुछ कह रहा है। तो मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि 40,000 रुपए लेने के लिए उसको पूरे टाइम नौकरी भी करनी है, 40,000 रुपए लेने के लिए उसको जो है वो अपने घर को छोड़कर अहमदाबाद भी जाना है, वहां पे सेटअप भी करना है, किराया भी खर्च होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपना उसका कैरियर आगे बढ़ेगा। इसलिए वो 40,000 के अंदर सेटिस्फाइड है अभी एक बार कि ठीक है, यहाँ से एक अपने को आगे का ब्रेक मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ऐसे लाखों लोग हैं, और वो चीज अपन एमबे के अंदर ब्रॉन्ज लेकर अचीव कर सकते हैं, जिसमें अपने को घर भी नहीं छोड़ना है, अपने को अपना कोई काम भी नहीं छोड़ना है, अपन जो अपने सब काम कर रहे हैं उनको साथ करते हुए ब्रॉन्ज लेकर अपन कर सकते हैं। तो क्या वो चीज कम आंक सकते हैं क्या आप? उस चीज को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं क्या अपन के एमबे के अंदर ब्रॉन्ज के अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटी कन्वेंशनल वर्ल्ड के अंदर कितनी सारी पढ़ाई करने के बाद और सब कुछ, और अपॉर्चुनिटी भी बेटर मिल रही है। वहां उसके 40 से 1 लाख होने के अंदर कितना टाइम लगेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर कैसे कैसे होएगा उसकी बात अपन को सबको पता है। अपने को जब बिजनेस समझते हैं तो अपने को क्लैरिटी आ जाती है कि जब हम ब्रॉन्ज को कन्वर्ट कर देते हैं प्लेटिनम के अंदर, जब हम प्लेटिनम बन जाते हैं, ब्रॉन्ज का मतलब तो 4000 पॉइंट का बिजनेस है। 4000 पॉइंट के बिजनेस का मतलब है कि अगर 200 पॉइंट के सिर्फ 20 लोग आपकी टीम के अंदर हो, और 200 पॉइंट क्या है, सिर्फ 20-22 हजार रुपए महीने का। 200 पॉइंट कुछ भी चीज नहीं है, और वो सिर्फ अगर अपन ने 20 जनों में डुप्लीकेट कर दिया तो हमारा जो है वो 4000 पॉइंट। हमारे तो बिजनेस में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब 4000 पॉइंट या 10,000, 5,000, 6,000 पॉइंट ना हो। अभी आज 3 ही दिन खत्म हुए हैं, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो हमारे 16-17 हजार पॉइंट्स हो चुके हैं। यानी कि एक बार अगर आपने नेटवर्क बना दिया तो ये सब पॉइंट होने तय है। अब वो कैसे बनाना है वो आज का टॉपिक होगा, है ना। प्लेटिनम यानी कि ये हो गया प्लेटिनम, अगर कोई जना बना तो सिल्वर लेवल उसने मेंटेन किया, तो 6 महीने किया तो कम से कम 1-1 लाख रुपए की इनकम 6 महीने तो कमाई। लेकिन असली जो लेवल है वो है फाउंडर। फाउंडर शब्द का मतलब है कि जो भी मेरा लेवल है वो उतना तो मेंटेन्ड ही है ना। यानी कि अगर मैं 9% गया हूं तो 9 से नीचे नहीं जाता, अगर मैं 15 हूं तो 15 से नीचे नहीं जाता, कभी 21 हो जाता है, कभी 18 हो जाता है, लेकिन 15 से नीचे नहीं जाता। जो लेवल आप अचीव करते हैं एमबे के अंदर, ये सेट बात है कि उससे 2 से नीचे कभी नहीं जाएंगे आप, उस लेवल के 2 से नीचे नहीं जाने वाले। अगर आपने 15 अचीव कर लिया है तो 9 से नीचे कभी नहीं होएगा, कोई भी जरा चेक करके देख ले। अगर उसने 21 अचीव कर लिया है तो 15 उसका मेंटेन रहने वाला है, राइट। तो ये सब चीजें होने वाली हैं, लेकिन कैसे होने वाली है उसका इतना एक राइट प्लेटफॉर्म, एक इतना बढ़िया राइट सिस्टम बनाया हुआ है हमारे सिस्टम ने। बस उस सिस्टम को अपने को फॉलो करना है। अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि ये सड़क यहाँ से जयपुर जाती है और आप उस सड़क के ऊपर चलते रहते हैं तो जयपुर पहुंचना तय है। मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा कि जयपुर जाने का लक्ष्य पक्का होना चाहिए कि मुझे जयपुर जाना ही जाना है। अगर मैं बीकानेर से निकला हूं तो मुझे जयपुर जाना ही जाना है, मैं वापस से मुड़कर नहीं आऊंगा। ये अपने आप को पूर्ण विश्वास कर रखना है और अपने आप का संकल्प रखना है। लोग क्या करते हैं, चलते तो है, कई बार तेजी के साथ भी चलते हैं, लेकिन हाँफ जाते हैं, रुक जाते हैं, कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार इतना धीरे चलते हैं कि रास्ते की छोटी छोटी सी रुकावट भी उनके फोकस को खत्म कर देती है। अगर आप अपने टारगेट की तरफ तेजी के साथ चलेंगे तो आपका जो है वो फोकस बेटर रहेगा,
आपका फोकस आपके टारगेट के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आप अपने टारगेट के ऊपर धीरे धीरे चलेंगे तो रास्ते की एक छोटी सी सुई, एक छोटा सा खड्डा भी आपको बहुत बड़ा लगेगा, आपके फोकस को खत्म कर देगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको अपने टारगेट बनाने हैं, जैसा कि अमृता मैम ने कहा, स्मार्ट टारगेट बनाने हैं, DFI जाना है, BBI जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, अपने मेंटोरशिप जो आपके मेंटोर हैं उनके साथ में मिलकर टारगेट बनाने हैं और टारगेट की तरफ निरंतरता के साथ चलना है और एक राइट स्पीड के साथ चलना है। ज्यादा तेज स्पीड भी खराब करेगी, उसमें हाँक जाएंगे, उसमें गिर जाएंगे और कम स्पीड से फोकस खत्म हो जाएगा। तो क्या ऑप्टिमम स्पीड है, क्या राइट स्पीड है, वो बिल्कुल सेट किया हुआ है कि एक नया आदमी अगर एमबी बिजनेस में आता है तो उसको पहले 6 महीने के अंदर हर हाल के अंदर BFI हो जाना चाहिए। 6 मंथ से अगर ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब उसका फोकस नहीं है, वो निरंतरता नहीं है, या तो उसने कभी जल्दी से काम किया है फिर बाद में काम नहीं किया है। मैक्सिमम 6 मंथ होने चाहिए जब उसको BFI पहुंच जाना चाहिए। मैक्सिमम 1 साल होना चाहिए जब उसको BBI पहुंच जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 साल होने चाहिए जब उसको प्लेटिनम बन जाना चाहिए। मैक्सिमम 3 साल होने चाहिए, मैक्सिमम 3 साल जब उसको फाउंडर प्लेटिनम बन जाना चाहिए। मैक्सिमम 5 साल होने चाहिए जब उसको फाउंडर एमराल्ड बन जाना चाहिए और मैक्सिमम 10 साल का टारगेट लेवे कि हमारे को फाउंडर्स डायमंड यानी एग्जीक्यूटिव डायमंड सब एक साथ ही हो जाता है, वो बन जाना चाहिए 10 साल। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, कम करके नहीं, ऑप्टिमम। कि इससे ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने फोकस हिलाया है, निरंतरता नहीं रखी है, और निरंतरता नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। टारगेट है कि भाई जिस व्यक्ति ने आज ज्वाइन किया है, अगर 10 साल के अंदर वो फाउंडर्स डायमंड के लेवल पे पहुंचता है तो उस समय 10 साल बाद फाउंडर डायमंड की इनकम कम से कम 1.5 करोड़ रुपए साल की होगी, 12-13 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। आज की डेट के अंदर फाउंडर्स डायमंड की इनकम जो होती है वो 8-9 लाख रुपए महीना होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिना फोकस खोए अपने लेवल के ऊपर अचीव करेंगे, सब कुछ होएगा। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी तो उस गाड़ी का नंबर है D4933, ये सिस्टम है। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? D4933। उसी को स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं और उसी को फॉलो करेंगे तो सब कुछ होना एकदम तय है। D का मतलब है ड्रीम, जिसकी बात अपन ने कर ली है। ड्रीम पे अपन ने डेट डालनी है, वो भी डी से स्टार्ट होती है, D फॉर ड्रीम, D फॉर डेट, D फॉर डेडिकेशन, D फॉर डिटर्मिनेशन, है ना। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, है ना। ड्रीम, ड्रीम पे डेट डाली तो फिर वो गोल बना, है ना। तो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अब गोल डिसाइड हो गया तो करना कैसे? तो सबसे पहले अपने पास में होनी चाहिए क्लैरिटी कि भाई अपन एमबीए बिजनेस के अंदर करते ही क्या है। भाई कर रहा हूं मैं तो बहुत तेजी से कर रहा हूं। अपन एमबीए बिजनेस के अंदर करते क्या है? अपन एमबीए बिजनेस के अंदर 3 काम करते हैं। पहला काम, अपन एमबीए बिजनेस के पार्टनर है, ये अपने को एकदम क्लियर हो गया है कि एमबीए हमारा बिजनेस है। तो सबसे पहले जब हम एमबीए में आते हैं तो 100% प्रोडक्ट यूज करना एश्योर करते हैं। उसको मैं बाद में भी कवर करूंगा 9 कोर स्टेप्स के अंदर। बी का मतलब क्या हो गया अपने को पता चल गया। 4 का मतलब 4 बेसिक्स है जिसकी अपन बात करेंगे। 9 का मतलब 9 कोर स्टेप्स है। 3 का मतलब 3 कार्डिनल रूल्स है और अगले वाले 3 का मतलब है 3 पावर। ये सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। बी 4933, 4933। तो अपन एमबीए बिजनेस के अंदर करते ही क्या है? पहला काम है अपन एमबीए के अंदर प्रोडक्ट यूज करते हैं। दूसरा काम है अपन एमबीए के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, रिटेल करते हैं फॉर प्रॉफिट। यूज करते हैं, सेल करते हैं फॉर प्रॉफिट, और नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं फॉर इंक्रीज प्रॉफिट, फॉर मल्टीप्लाइंग प्रॉफिट, फॉर लिवरेज एक्शन। कि बाद में हम कुछ भी ना करें तो भी पैसे का एक ऐसा हो कि आपने एक ऐसी गाय पाल ली, एक ऐसी गाय आपने डेवलप कर ली कि बस एक ऐसा एटीएम अपने घर के अंदर लगा दिया कि बटन दबाओ और पैसे निकलते चले आ रहे हैं। महीना खत्म होता है लाखों रुपए में, अगला महीना चालू हो जाता है वापस से लाखों रुपए से। यानी खत्म क्या होता है? जैसे कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वो सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, तो वैसे भी आप भी अपना बिजनेस इंटरनेशनली बिल्ड कर सकते हो कि पूरे दुनिया के अंदर आप अपना बिजनेस फैला सकते हो कि आपकी जब आप सो भी रहे हो तो भी कमाई हो रही है।
है ना, कहीं पे अमेरिका के अंदर कोई जना टूथपेस्ट यूज कर रहा है ना, और वो आपकी टीम के अंदर है तो आपकी इनकम आ रही है, यानी आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे हो, आप जगह में भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आप पैसा कमा रहे हो, आपका कोई बॉस भी नहीं है, आप लोगों को इतना प्रेरित कर रहे हो, तो कितनी गजब की चीज है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि समझना है कि करना क्या है, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, प्रोडक्ट सेल करने हैं और टीम बनानी है। प्रोडक्ट यूज करना हमारा अपना डिसीजन है, इसके अंदर कोई चैलेंज आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई जरा प्रोडक्ट ही यूज नहीं कर रहा, पहले स्टेप से आगे नहीं बढ़ रहा, उसको एमवे की साबुन ही महंगी लग रही है खुद के लिए ही, तो क्या तो रिटेल करेगा, क्या वो करेगा, है ना। वो पिक एंड चूज कर रहा है, जो उसको एमवे का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जो उसको सस्ता लग रहा है वो यूज कर रहा है, और जो उसको यूज दूसरा कोई बाजार से सस्ता दिख रहा है तो बाजार से लेके आ रहा है। तो ऐसे में बिजनेस चलने वाला है ही नहीं। जिस दिन से हम बिजनेस में आए तो ये हमारी नैतिकता थी, ये हमारी बुद्धि थी, ये हमारी कुशलता भी थी कि जो प्रोडक्ट मैं चाहता हूं कि मेरी टीम यूज करे, वो चीज मुझे तो यूज करनी करनी है। जो मैं चाहता हूं कि लोग करें वो काम मुझे तो करना ही करना है। मैं चाहता हूं कि लोग ईमानदार रहें तो मुझे तो ईमानदार रहना ही रहना है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्यार करें तो मुझे तो लोगों को प्यार करना ही करना है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें तो मुझे तो लोगों का सम्मान करना ही करना है। डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। और आप ये याद करके रखना कि डुप्लीकेशन वापस से आ गया, डुप्लीकेशन तो सबसे बड़ी पावर है। डुप्लीकेशन अगर आप अच्छे काम करोगे तो उसका आधा होएगा, और आपने कोई खराब काम किया तो उसका 4 गुना होएगा। खराब चीजों का डुप्लीकेशन बहुत आसानी से होता है। हमेशा बोला गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। भगवान का घर क्यों नहीं बोला? क्योंकि खरपतवार अपने आप उग जाती है, कीचड़ जो है अपने आप पैदा हो जाता है, सफाई जो है उसको डेवलप करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, खेती करनी पड़ती है, खरपतवार अपने आप आ जाती है। अच्छे विचारों को उगाना पड़ता है, गंदे विचार अपने आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा अच्छी आदत डालने का मतलब कि पहला काम, फर्स्ट थिंग्स कम फर्स्ट। पहली चीज अगर सब चीजें प्रायोरिटी के अंदर रखी होंगी तो चीजें सेट होती चली जाएंगी। तो फर्स्ट थिंग्स कम फर्स्ट का मतलब पहली चीज है 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं हम। दूसरा काम, हम प्रोडक्ट्स को रिटेल करके अपने टर्नओवर को बढ़ाते हैं। और तीसरा काम, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। तो काम तो हम 3 ही करते हैं। इन 3 कामों को करने के लिए 4 बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं, उसको बोलते हैं 4 बेसिक्स। तो अब हम बढ़ रहे हैं 4 बेसिक्स के ऊपर। 4 बेसिक क्या है जो हमारे को नेटवर्क बनाने के अंदर काम आते हैं? फर्स्ट बेसिक है कि अपने को एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट, और वो रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए कि फोन के अंदर लिस्ट नहीं, अपने कॉपी पेन के ऊपर फिजिकल फॉर्म के अंदर। डिजिटल प्लस फिजिकल दोनों होना है ना। तो अभी अपन डिजिटल सुबह सुबह मीटिंग कर रहे हैं, और बाद में अभी पूरा संडे है तो फिजिकल मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों से भी मिलना है। अभी लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है तो वो फिजिकल है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले कॉपी पेन के अंदर लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग करनी है। जैसे अपन अपने घर के अंदर शादी हो, अपनी बहन की शादी हो, तो अपन क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि किन किन मेहमानों को अपने को बुलाना है। कई तरह की लिस्टें बनती है ना, क्या क्या सामान बनाएंगे अपन अपने घर के, जो खाने के अंदर मेन्यू होएगा उसके अंदर क्या क्या चीजें बनेंगी उसकी लिस्ट बनाते हैं। किन किन लोगों को बुलाना है उनकी लिस्ट बनाते हैं, है ना। और अगर लिस्ट बना के उसको सही ढंग से अगर अपन ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक जने को तो 3 बार बुला लेंगे, 3 बार कार्ड दे देंगे, और एक जने को हो सकता है कि बुलाना ही भूल जाएंगे, है ना। अगर वो लिस्ट बनी होगी तो जिसको कार्ड दे दिया उसके ऊपर टिक लगा देंगे, जिसको देना है वो भी अपने पास में बचा हुआ रहेगा कि इसको भी अपने को कार्ड देना है, अभी इसको इनवाइट करना बचा हुआ है। तो जो जो जिन जिन लोगों को भी अपने को बुलाना है उन सबकी अपन एक लिस्टिंग करते हैं। तो एमवे बिजनेस के अंदर भी अपने को बिजनेस बढ़ाना है तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो लोग है। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोगों के नाम है। मैं कहता हूं कि पूरे जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि मेरे पास, मेरे तो जान पहचान के लोग ही नहीं है, मैं तो लोगों को जानता ही नहीं हूँ, मेरी तो लिस्ट ही नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि जब आपके बच्चे की शादी होगी, बहन की शादी होगी, तो आप कितने लोगों को बुलाओगे? तो कहते हैं 500 लोगों को बुलाएंगे। तो मैंने कहा ये 500 लोग कैसे आ गए? यहाँ पे तो अभी आप कह रहे थे कि आपके पास में लिस्ट बनाने के लिए एक भी आदमी नहीं है। तो उसका क्या कारण होता है कि 500 लोग शादी में बुलाने के लिए तो है, लेकिन 500 लोग बिजनेस की लिस्ट बनाने के लिए नहीं है। वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम प्री जज करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे जो पड़ोसी हैं ये एमबे नहीं करेंगे,
एमवे कोई और ही जना करेगा, तो हम लोग प्री जज कर लेते हैं, और ये हमारे पंकज टिटोरिया सर कहते हैं कि महापाप है। किसी भी जने को प्री जज करना जो है वो महापाप है। अगर आपने किसी जने को प्री जज किया और वो आपके बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम नहीं बन के किसी और के बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम बन गया, तो आपको 1 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम का नुकसान हो जाएगा। आपका काम कभी भी किसी भी जने को प्री जज करने का नहीं है कि वो बहुत अमीर है, गरीब है, बेवकूफ है, पागल है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं कि एनी बॉडी कैन डू इट। और दूसरा ये लिवरेज सिस्टम है। आपके थ्रू कोई जना आया और उसके थ्रू कोई आ गया और उसके थ्रू कोई आ गया और उसके थ्रू कोई आ गया और उसके थ्रू कोई आ गया, है ना। जैसे हमारे को लाटा जी के थ्रू तिलक जी आ गए। अगर मैंने लाटा जी को प्री जज किया होता तो तिलक जी कैसे आते, है ना। तो तिलक जी नहीं आते तो फाउंडर प्लेटिनम कैसे मिले होते। तो लोगों के थ्रू, जैसे अरुण सिडाना जी के थ्रू हमारे प्रवीण कक्कड़ जी आ गए। अगर मैंने अरुण सिडाना जी को प्री जज किया होता तो प्रवीण कक्कड़ जी को तो मैं जानता ही नहीं था, तो वो कैसे आते, है ना। तो लोगों के थ्रू भी लोग मिल सकते हैं। आपको किसी भी जने को प्री जज नहीं करना है। आपको समझना है कि आपके पास में मंदिर का शानदार प्रसाद है, जिसको आपको समभाव से, है ना, समभाव से सब लोगों को बांटना है ना। जैसे एक गुरुद्वारे के अंदर लंगर चल रहा है, तो वहां पर सब जने बैठकर प्यार से जो है लंगर को चख रहे हैं, कहते हैं उसको, कहते हैं चख रहे हैं, यानी खा रहे हैं खाने को। तो वो बोलता है प्रसादा 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 प्रसादा। और वो कहता है जिसको ज्यादा चाहिए होता है कहता है देखो भाई साहब 2 पूड़ी और दे दो, मुझको छोले दे दो। और कोई कहता है नहीं भाई साहब मेरा पेट भर गया मुझे मत दो। तो हमारा काम तो देने का है। कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है उसके अंदर अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मंदिर का प्रसाद, जैसे गुरुद्वारे का लंगर हम सब लोगों को बराबर बांटते हैं, वैसे हमारा काम क्या है, बिजनेस के अंदर लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्री जज नहीं करने का है। अगर आपने लिस्ट ही प्री जज करके बनाई 10 लोगों की और 4 लोगों ने आपको मना कर दिया, तो 5वीं बारी में तो आपका मोबाइल बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार अब तो 6 ही लोग बचे हैं, ये भी मना कर देंगे, फिर क्या काम बनेगा, फिर तो कुछ होएगा ही नहीं। तो आपकी जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। जब आपकी कभी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब आपकी लिस्ट बन सकती है। टेलीग्राम के अंदर तो लाख लाख लोग जुड़े हुए होते हैं। लिस्ट बनाते समय क्या दिमाग लगाना। हमने सुना था शुरू के अंदर कि अगर मैं आपको एक नाम लिखने का 1000 रुपए दूं तो आप कितने नाम लिखेंगे। तब आदमी कहता है मैं 1000 नाम लिख दूंगा। 1000 इंटू 1000 भी होएगा कितना, 10 लाख ही होने वाला है। जबकि एमवे के अंदर तो करोड़ों रुपए कमाने वाले हो आप। तो कभी भी लिस्ट बनाते समय अपने को टेंशन नहीं लेनी है, लिस्ट बना देनी है। सबसे पहले लोकल लिस्ट बनानी है, उसके बाद में थोड़ी 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर वाले लोगों की लिस्ट बनानी है, फिर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर। और आजकल तो डिजिटल टाइम के अंदर इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई, दूर वाले लोगों का नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि उनको अपन जूम के ऊपर प्लान दिखा देंगे, उनको अपन यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब का लिंक भेज के प्लान दिखा देंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास में मुझे आश्चर्य होता है कि लिस्ट नहीं है और वो कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सीरियस लोग हैं। बाकी तो जो लोग हैं उनको सीखने समझने से, बिजनेस को करने से उनको तो लगता है कभी अचानक ही कोई जादू होएगा, बिजनेस हो जाएगा। वो सिस्टम के अंदर ही नहीं है। लेकिन आप तो सिस्टम के अंदर हो और आप सीख रहे हो, आप बुक क्लब में भी आ रहे हो, आप सीडी क्लब के अंदर भी आ रहे हो, लेकिन आप लिस्ट नहीं बना रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। बिजनेस आगे नहीं बढ़ता तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो आप ही को होता है, क्योंकि आपकी पेशेंस उस लेवल की रह नहीं पाती होती है और आप इस बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप फिर ये नहीं सोचते कि मैं काम नहीं कर रहा इसलिए बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आप ये सोचते हो कि बिजनेस होता ही नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे बताओ तो सही कि आपने कितने लोगों के साथ में 4 बेसिक्स किए। 4 बेसिक ये नहीं कहते करूं कैसे, पहले स्टेप के ऊपर ही अटका हुआ हूं कि मेरे तो लिस्ट ही नहीं है, मैं बताऊं किसको। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि यार ये तो मतलब गीता तो सिखा रही है कर्मण्यवादी का, कर्म 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 के ऊपर फोकस कर रही है, और हम कर्म कर नहीं रहे, एक एक्सक्यूज बना लिया हमने कि लिस्ट नहीं है हमारी। ये बहुत बड़ी मजाक की बात है, लिस्ट कैसे नहीं है। अनजान लोग सारे के सारे हमारी लिस्ट है, जान पहचान वाले तो 500 1000 होंगे। उसके बाद सारे अनजान लोगों से कैसे डील करना है, अगर आपने अपने अंदर स्किल बिल्ड कर लिया तो लिस्ट की कमी तो हो सकती नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। और हमने सीखा है कि या तो आप एक्सक्यूज बना सकते हो या आप बिजनेस बना सकते हो, आप दोनों चीजें एक साथ तो बना नहीं सकते हो। लिस्ट नहीं है, ये एक एक्सक्यूज है। लिस्ट को तो आपको
बनाना ही बनाना है, ये पहला बेसिक। सेकंड है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। अब अपन ने शादी के अंदर लिस्ट बना ली, उसके बाद में अपन उनको इनवाइट करते हैं, उनको कार्ड देते हैं। इसको आजकल नए जमाने के अंदर बोलने लग गए DTM, ड्रॉप दी मैसेज, मैसेज को ड्रॉप करते हैं DTM, या कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग करते हैं। तो उसके अंदर इनविटेशन करते हैं कि हम आपको एक बहुत बढ़िया हेल्थ की चीज बताने वाले हैं, या हम आपको बहुत बढ़िया वेल्थ की चीज बताने वाले हैं। इनविटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारा विजन 100 जो हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट है, हमारी अपलाइंस के द्वारा बनाई हुई, सब डायमंड्स एंड अप के द्वारा बनाई हुई विजन 100 की जो वेबसाइट है, या जो एमवे का गुरुकुल है, उसके अंदर इनवाइट कैसे करना है उसकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स रखी हुई है, जिनको आप सुन सकते हैं। कैसे डायरेक्ट अप्रोच होती है, कैसे इनडायरेक्ट अप्रोच होती है, कैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू लोग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, कैसे इनवाइट करना है, कैसे इनविटेशन को प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, ये स्किल है। अब मेरे को ऐसा तो होएगा नहीं कि मैं कहूंगा कि भाई साहब जरूर आना मेरी बहन की शादी के अंदर, बहुत बढ़िया राजभोग भी बनाया है, बहुत बढ़िया रसगुल्ले भी होंगे उसके अंदर, है ना, आपको 36 वैरायटीज का हम 56 भोग कराएंगे, ये करेंगे। कहते हैं बहन की शादी आपको आना है, तो कहते हैं कि भैया इनविटेशन फोन के ऊपर करते हैं कि हम आपसे एक बहुत बढ़िया कोई बात करने वाले हैं, आप बता कि हमेशा 2 ऑप्शंस देते हैं कि आप जो है वो कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, आप जो है वो 5 बजे मिलेंगे या 7 बजे मिलेंगे। कई बार हमारे बोरा सर तो बोलते हैं कि मैं सिर्फ चाय पीने आपके घर पे आ रहा हूँ, इतना बढ़िया इनवाइट करते हैं, जबकि असली हकीकत ये है कि बोरा सर चाय पीते ही नहीं है, तो भी वो लोगों को बोलते हैं सॉरी, कि मैं आपके घर पे चाय पीने आ रहा हूँ। तो मना थोड़ी करता है, वहां जाके माहौल के हिसाब से वो फटाफट बात कर लेते हैं। तो इनविटेशन करना बहुत जरूरी है, लिस्ट के ऊपर काम करना है, लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। ज्यादातर कोशिश कर रही है कि हमें लोगों के पास जाना है। डिजिटल वाली बात तो अलग है, डिजिटल के अंदर तो अपॉइंटमेंट लेके साथ में प्लान देखना है, जूम के ऊपर लिंक शेयर कर लेना है, साथ में प्लान देख लेना है, तीसरे स्टेप के ऊपर आना है। लेकिन फिजिकली लोगों को अपने घर बुलाने से ज्यादा अच्छा होता है लोगों के घर जाना। उससे फायदा ये होता है कि वहां पे आप जाते हो तो उसकी स्थिति के बारे में समझ सकते हो, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप फटाफट उसके घर से उठ के भी आ सकते हो, आप अपने हाथ के अंदर कंट्रोल रख सकते हो। लेकिन कोई जना आपके घर पे आ गया तो जा ही नहीं रहा 3 घंटे तक, 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, 1 घंटे तक, तो आप उसको कह तो नहीं सकते कि भाई साहब अब जाओ आप, है ना। तो आप लोगों के घर जाते हो तो बेटर होता है। आप अपने घर पे लोगों को बुलाते हो, फिर आप इंतजार ही करते रहते हो अपने घर पे लोगों का, वो आते नहीं है, फिर आप कहते हो आज का मेरा अपॉइंटमेंट बेकार चला गया। आप किसी के घर गए वो नहीं मिला तो आप दूसरा अपॉइंटमेंट भी रख सकते हो उसी समय। हमेशा हमारी अपलाइन बोलती है कि घर से निकलने से बिजनेस होगा, घर बैठे बैठे रहने से, डिजिटल के ज्यादा शौकीन होने से बिजनेस नहीं होगा। डिजिटल आपका मन बहुत सारा बहलाएगा, है ना, लेकिन बिजनेस के अंदर आप प्लान तो दिखा नहीं रहे हो। आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, आप बहुत सारी नॉलेज लेते जा रहे हो, है ना, बहुत सारा ज्ञान ले रहे हो, लेकिन उस ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो बिजनेस होगा नहीं, है ना। वो हमेशा बात इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही आती है, तो वर्क करने की बात है। तो तीसरा बेसिक है, सेकंड बेसिक हो गया इनविटेशन, उसके बारे में शाम तक बात हो सकती है, आप करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगी, आप सीखेंगे, करेंगे, करेंगे सीखेंगे, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तीसरा स्टेप जो है वो है शो दी प्लान, शो दी प्रोडक्ट्स, STP। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, STP का मतलब है कि शो दी प्लान, शो दी प्रोडक्ट्स। तो आप प्लान दिखाने से चूकते क्यों हो? आपको क्यों लगता है कि आदमी प्लान नहीं देखेगा, प्लान का रिजल्ट आएगा नहीं, है ना, आपने को ऐसा क्यों प्रीजज करते हो? अपने 20-25 मिनट का प्लान दिखा देवे, नहीं करना चाहे तो प्रोडक्ट्स दे ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और प्रोडक्ट्स दिखाते हुए बाद में कहते हैं कि बिजनेस भी आप चाहे करना तो नहीं चाहोगे, लेकिन एक बार देख तो लो जब भी। क्योंकि एक दिखाया हुआ प्लान जो होता है, प्लान में इतना बड़ा जादू है कि एमवे का सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है ना, वो मेरी नजर के अंदर एमवे का प्लान। एमवे के पास शानदार प्रोडक्ट्स हैं, एमवे के पास दुनिया का नंबर 1 सेलिंग न्यूट्रलाइट है, एमवे के पास दुनिया का नंबर 1 एयर प्यूरिफायर है, एमवे के पास दुनिया का नंबर 1 सेलिंग जो है वो किचन के बर्तन है, एमवे के पास 103 पेटेंट होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 1200 पेटेंट्स हैं। एमवे के पास क्या नहीं है, लेकिन एमवे का अगर सबसे अच्छा प्रोडक्ट मेरी नजर के अंदर पूछो तो वो एमवे का प्लान है, जिसको हमने लास्ट के अंदर रख दिया है। हमें ऐसा लगता है कि प्लान दिखाने से आदमी नाराज हो जाएगा, प्लान दिखाने से रिजल्ट नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारा परसेप्शन है, हमारा प्रीजज है।
और मेरी नजर के अंदर वो गलत फीलिंग है। मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, जैसे पुराने जमाने के अंदर कभी झूम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तभी भी लोग क्राउन एम्बेसडर जाते थे। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि हमने उस प्लान को एकदम लास्ट के अंदर ही पटक दिया, दिखाते ही नहीं है। जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि एमवे के प्लान में इतना जादू है कि एक बार अगर किसी जने को दिखाया जावे और उसकी सामान्य बुद्धि है तो उसको समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता, वो एक्साइटेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। एक प्लान में इतना जादू है कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन हमने उसको लास्ट में रख दिया। भाई मैं कहता हूँ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, प्रोडक्ट बेचने हैं, तो प्लान दिखाने के बाद भी बेच सकते हो ना। ऐसी क्या बात हो गई कि मैं तो पहले बहुत बड़ी रिलेशनशिप बनाऊंगा, मैं बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बनाऊंगा, उसके बाद प्लान दिखाऊंगा। प्लान दिखाने के बाद उस आदमी ने ना कर दिया, उसके बाद रिलेशनशिप बताने के लिए कौन मना कर रहा है? आपकी न्यूक्लियर डेली के लिए मना कर दिया तो भी आप प्रोटीन पाउडर तो देते हो ना। प्रोटीन पाउडर के लिए मना कर दिया तो भी तो आप ऐसे एड देते ही हो ना। ऐसे एड के लिए मना कर दिया तो भी आप वेस्टर तो देते ही हो ना। उसके बाद में भी तो आप रिलेशनशिप बनाते ही हो ना। तो प्लान दिखाने से ऐसा क्या अपराध हो गया, ऐसी क्या चीज हो गई कि हम कहते हैं कि बहुत बड़ी रिलेशनशिप बनाऊंगा, उसके बाद प्लान दिखाऊंगा। मैं अपने विचार बता रहा हूं आपको, मानना नहीं मानना वो सब आपके काम है, कि हमारे को प्लान को फर्स्ट रखना चाहिए। एमवे का बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एमवे का प्लान है, और प्लान के अंदर एसटीपी बोला गया है, टीटीपी नहीं बोला गया। टेल दी प्लान नहीं बोला, टीटीपी नहीं बोला, टेल दी प्लान, शो दी प्लान। वो सर्किल्स दिखने चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं सर्किल नहीं दिखाऊंगा, उसे स्कीम लगती है। क्या स्कीम लगती है? अपना बिजनेस है ये, क्या स्कीम है ये अपना बिजनेस है, नेटवर्क की पावर है, और आप कहते हो मैं नेटवर्क ही नहीं बना के दिखाऊंगा। मतलब क्या है ये? आपने कुछ प्री जज कर लिया, कुछ चीजों कर लिया, और जिन चीजों के साथ लोग करोड़पति अरबपति बने उन चीजों को छोड़ दिया, और नई चीजें जो प्रूवन नहीं है उन चीजों की तरफ कुछ लोग भाग रहे। आपको नई चीजें करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए पुराना छोड़ना जरूरी है ही नहीं। आपको एमबीए करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके जॉब छोड़ना जरूरी है ही नहीं। क्यों छोड़ रहे हो आप? आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना है, का छोड़ने का जरूरी है ही नहीं है। सिर्फ आपको एमबीए के अंदर प्रायोरिटी लाने वाली बात। सब काम करते करते आप एमबीए बहुत बढ़िया से कर सकते हो। तो आप नए तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन पुराना तरीका छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो थर्ड बेसिक है शो बी प्लान। हर दिखाया हुआ प्लान 2000 रुपए पर मंथ की रॉयल्टी इनकम देता है, चाहे उस आदमी ने हाँ बोला हो चाहे ना बोला हो। कितना बढ़िया बात है। मैं बताऊंगा नहीं आज कैसे, क्योंकि वो कई बार बता चुका हूं। आप अपने अपलाइन प्लेटिनम से पूछ लेना, एकदम शाश्वत सत्य है ये, कि कोई भी दिखाया गया प्लान 2000 रुपए पर मंथ की रॉयल्टी इनकम देता है, लेकिन हम दिखाई नहीं रहे, है ना। हम कह रहे नहीं दिखाएंगे कैसे, अभी तो पहले रिलेशनशिप बनाएंगे, जब आदमी एकदम पक्का हो जाएगा तब दिखाएंगे। उससे कुछ नहीं होएगा। दिखाएंगे, जुड़ेगा, करेगा, नहीं करेगा, सब बात की बात है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक मानता हूं मैं, वैसे चारों ही बेसिक इंपॉर्टेंट होते हैं। लिस्ट नहीं होगी तो आगे बढ़ोगे ही कहां से? लिस्ट है लेकिन कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग ही नहीं कर रहे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? कॉन्टेक्ट कर लिया लेकिन प्लान ही नहीं दिखा रहे तो होएगा क्या? और प्लान दिखा दिया उसके बाद फॉलो अप नहीं कर रहे, चौथा काम, तो बाकी तीन काम ही बेकार कर लिए, है ना। लिस्ट बना ली लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं किया तो लिस्ट बनाना ही बेकार कर लिया। कॉन्टेक्ट कर लिया लेकिन प्लान ही नहीं दिखाया तो लिस्ट और कॉन्टेक्टिंग ही बेकार कर ली। और अगर प्लान दिखा दिया और उसके बाद फॉलो अप ही नहीं किया तो पहले तीन काम ही बेकार कर लिए। किए ही क्यों थे आपने वो तीनों काम? सारा का सारा बिजनेस जो है वो फॉलो अप के अंदर पड़ा हुआ होता है। अभी हमारे को जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा मकान खरीदना है। हम बहुत सारी जगह मकान देख के आए, और हम आश्चर्य कर रहे थे कि उनमें से बहुत कम लोगों ने हमारा फॉलो अप किया, पूछा ही नहीं, जबकि वो तो स्पेशलिस्ट मार्केटिंग के बंदे हैं। हम मकान लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सब चीजें तैयार बैठे हुए हैं, फॉलो अप ही नहीं किया उन्होंने। अगर फॉलो अप किया होता हमारे से तो अभी तक हम उनमें से किसी एक का मकान खरीद चुके होते, है ना। तो फॉलो अप नहीं करते हम, वो भी प्री जज। सब चीजों का कारण प्री जज, डर कि कहीं मना ना कर दे। कहीं मना नहीं कर दे तो मना पक्का ही कर देगा। तो भाई पहले ही मान के चलेंगे अपने तो कि हमारे को तो हाँ होनी है, ना भी होगी तो कोई टेंशन नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। हमारे को तो पूरी धरती के ऊपर सिर्फ 6 ही लोग चाहिए। हमारे को तो पूरी धरती के ऊपर 6000 लोग ही नहीं चाहिए। उनको तो 600 फ्लैट बेचने अपने। हमारे को तो 6 ही बंदे चाहिए जो अपने जीवन के अंदर बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, जो अपने जीवन के अंदर करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, जो अपने जीवन के अंदर लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो अपने जीवन को बेहतरीन जीना चाहते हैं। वी नीड ओनली 6 पीपुल। तो मना किया तो उसकी टेंशन है, हमारी क्या टेंशन है?
लेकिन हम डर जाते हैं, हम फॉलो अप नहीं करते और हमारा फॉलो अप नहीं करने के कारण से बिजनेस हमारे हाथ से निकल जाता हो। तो फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और फॉलो अप स्टार्ट होता है प्लान दिखाने के तुरंत बाद से और खत्म हो जाता है 48 घंटे के अंदर। अगर आपने 48 घंटे के तक फॉलो अप नहीं किया तो फॉलो अप खत्म हो गया, फिर बात खत्म ही होगी। प्लान दिखाने के तुरंत बाद ही मैं तो फॉलो अप कर लेता हूँ कि चलो भैया स्टार्ट करते हैं। जब उनसे पूछो कि आपके कोई क्वेश्चन है तो बोलेंगे नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। प्लान दिखाने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं होते, है ना। लेकिन अपन उनसे पूछते हैं कि चलो अब स्टार्ट करते हैं तो उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ये लाइन बोलनी बहुत जरूरी है कि चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, कि चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं तुरंत, प्लान के तुरंत बाद, कि चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं। और फिर उनके क्वेश्चंस आते हैं तो फॉलो अप के अंदर अपने को बहुत स्किल है ये, कि हमारे को आंसरिंग मशीन नहीं बनना होगा। उनका क्वेश्चन आता है कि एक बार मैं सोचूंगा, दूसरी चीज आती है उनकी कि मैं देखता हूँ, यानी सोचूंगा एक ही बात हो गई। कोई कहता है कि आज, पहले कहते थे आजकल तो पैसे लगते ही नहीं है, कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई कहता है कि मेरे पास में समय नहीं है। कोई कहता है कि मेरी जान पहचान नहीं है, मैं नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा, मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, मेरे पास में लिस्ट नहीं है ना, मैं जो है वो कन्विंस नहीं कर सकता, है ना, आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हो, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो हम कहते हैं ठीक है, ये सब एक आदमी बोले या नहीं बोले, कितना भी अमीर आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, उसके बैक ऑफ द माइंड कौन, जैसे बोलता है ना शाहरुख खान कि कौन कम बखत ये चाहता है ना, कौन कम बखत चाहता है कि ये हो। तो हम बोलते हैं कि कौन ये नहीं चाहता कि एमवे बिजनेस उसके लिए हो जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा इंडस्ट्रिस्ट क्यों ना हो। कौन नहीं चाहता कि उसको भी एक एक्स्ट्रा इनकम आ जावे, उसको भी एक करोड़पति अरबपति बनने का मौका मिल जावे, उसकी भी जिंदगी के अंदर कुछ और बेटर हो जावे, वो भी के लोगों की मदद कर सके। कौन नहीं चाहता, चाहते तो सब है, लेकिन करते क्यों नहीं है? क्योंकि मन के अंदर डाउट है कि हम कर नहीं पाएंगे। बहाने ये बनाते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है। बहाना ये बोलेंगे कि आईएएस का एग्जाम जो है ना, वो बड़ा जो है ना यूं है, इसमें तो रट्टाफिकेशन लगाने वाले कामयाब होते हैं, इसमें कोई इंटेलिजेंस की वैल्यू नहीं है। मन के अंदर ये है कि मैं कर नहीं सकता। देखो देंगे आईएएस बनने का, लोगों की स्थिति तो ऐसी है, मैं क्या क्या एग्जांपल दूं, कि अगर 5-6 हजार रुपए भी गवर्नमेंट से फ्री मिल रहे हो ना अच्छे अच्छे संपन्न लोगों को, तो उसको लेने के लिए लाइन लगा देते हैं, उसको लेने के लिए इतना फॉलो अप करते हैं जिसकी की हद नहीं है। 5-6 हजार रुपए के लिए भी इतनी जान दे देते होते हैं, और यहाँ पे क्या लाखों करोड़ों रुपए के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन उनके मन के अंदर ये डाउट होता है कि काम तो अच्छा है लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, और उनको ये विश्वास दिलाना ही फॉलो अप होता है कि अपन मिलकर करेंगे, आप और मैं साथ हैं, अपन मिलकर करेंगे, मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, अपन तो मिलकर स्टार्ट करते हैं। आपको आपका उद्देश्य याद रहना चाहिए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके अंदर क्या बोलते हैं कि अगर आपने अपने उद्देश्य को याद रखा, कि आपने प्लान उसको क्या आपने ज्ञान दिखाने के लिए बताया था, या आपने उसको प्लान जो है अपने बिजनेस के अंदर लाने के लिए बताया था। जैसे हम जब नए नए थे तो हम प्लान दिखा के किसी का फॉलो अप नहीं करते थे, क्योंकि हम मार्केटिंग के आदमी नहीं थे, नॉलेज ही नहीं थी कि बिजनेस को कैसे करना है, क्या चीज करनी है। तो सोचते थे कि जिसको दिखाया है वो अपने आप ही करेगा, मैंने इतनी अच्छी बात दिखा दी, अब उसको करना है तो कर लेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, उसकी इच्छा, मुझे क्या बताने की जरूरत है। मैंने कोई हजारों ज्वाइनिंग छोड़ दी होंगी, जो भी लोग मेरे साथ ज्वाइन किए वो अपने आप ही ज्वाइन किए, क्योंकि हमने कभी फॉलो अप किया ही नहीं, हमने कभी आग्रह ही नहीं किया। जबकि बीमा के बारे में बोला जाता है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है ना। तो बीमा जो है वो आग्रह की विषय वस्तु, ऐसा बोलते हैं कि इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। तो यहाँ पर हमने उसको प्लान इसलिए नहीं दिखाया था कि अपना ज्ञान दिखाना था, हमने प्लान उसको इसलिए दिखाया था कि इसको स्पॉन्सर करना था। तो स्पॉन्सर करना है, लेकिन उसके अंदर भी एक पतली लाइन है, भीख नहीं मांगनी है, उसके पीछे नहीं पड़ जाना है, अपने आप को ऊपर रखते हुए उसको एक विश्वास दिलाते हुए अपने साथ के अंदर लेके आना है। ये नहीं कहना कि तू ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं मर ही जाऊंगा, ऐसा कोई भी जना करेगा तो कभी धरती के ऊपर कुछ होएगा नहीं। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए एक ऐसी छोटी सी बात बता देता हूँ, कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति, या मैं अपने आप को ऊपर लेके बताता हूँ, कि मैं मान लो कि अमृता को देखने के लिए गया, शादी के लिए प्रपोजल आया, बायोडाटा आया और मैं उनको देखने गया। देखते ही मुझे अमृता इतनी पसंद आ गई और मुझे लगा कि अगर अमृता मेरी जीवन संगनी बन जाए तो मेरा जीवन ही सफल हो जाए।
इतनी सुंदर लड़की, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी, जैसी इतनी सब जो चीज चाहिए, मेरे जितने भी सारे स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर बहुत जबरदस्त है ये, अगर ये बस मेरे से शादी कर ले तो मजा आ जाए। मैं तो देखने ही गया था, लेकिन उनके माता पिता ने बोला कि, और मेरे माता पिता ने बोला कि भाई चलो आपस के अंदर अलग से बात कर लो, और अलग से बात करते समय मैं घबरा गया कि ये कहीं मना ना कर दे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम तैयार हो, तो वो थोड़ी सी शर्माई, है ना, लगा क्योंकि मेरे मन के अंदर तो नेगेटिविटी है, मुझे तो लग रहा है कि मना ना कर दे, मेरा सेल्फ इमेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो होएगा क्या। वो थोड़ी शर्मा रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं देखो, आप मना तो नहीं करने की सोच रही हो ना। तो उसको लग रहा है कि ऐसा कैसा हो रहा है, तो थोड़ा सा और भी चुप हो गई। तो फिर मेरे को लगा ये तो पक्का मना कर रही है, तो मैं उसके पाँव में पड़ गया कि अगर मेरे को 10 लड़कियां पहले मना कर चुकी हैं, अगर तुमने भी मना कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो जो हाँ थी वो पक्की की पक्की ना हो गई या नहीं हो गई। वो कहेगी ऐसा बेवकूफ आदमी मुझे अपना जीवन पार्टनर बनाना ही नहीं है, जो अभी से मेरे पाँव के अंदर पड़ रहा है बावड़े के, वो 10 लड़कियां इससे पहले मना कर चुकी है, और है ही लल्लू आदमी, है ना, तो इसके साथ तो शादी नहीं करनी, चाहे कोई कितना ही कुछ कह दे। तो जो आपका प्रोस्पेक्ट पक्का का पक्का हाँ कर रहा था, स्पॉन्सर होने वाला था, है, आपने अपना ललायतपन इतना दिखा दिया, आप इतने ज्यादा ये हो गए नेगोशिएशन के अंदर। ये नेगोशिएशन है ना, ये बार्गेनिंग है। जैसे लेडीज कितनी होशियार होती है, कितनी बढ़िया बार्गेनिंग करती होती है। तो फॉलो अप करना है आपको, उसको स्पॉन्सर करना है, लेकिन मैसेज आए जा रहे हैं बीच बीच के अंदर, कोई बात नहीं है। तो ये 4 बेसिक है जो अपने को करने होते हैं। तो अभी तक हमारे को बात करते हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन संडे का दिन इसीलिए चूज किया था कि आपको पूरे बेसिक्स आज ही पता चल जावे, और चलने के बाद करना तो आपको है। अगले वाला 2-3 काम मैं थोड़े शॉर्ट में कर दूंगा। तो 4 बेसिक्स जो है, अभी तक अपन गाड़ी के कितने नंबर के ऊपर पहुंचे, 4 बी ड्रीम समझ लिया अपन ने, 4 बेसिक समझ लिया, इससे कि अपना नेटवर्क बढ़ने वाला है। आगे वाले अपन 5 ही मिनट में कवर कर लेंगे, आगे आने वाले टाइम के अंदर कभी डिटेल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का मतलब है 9 कोर स्टेप्स। कोर स्टेप्स, कोर का मतलब बिल्कुल, कहते हैं ना मेरे काजले की कोर हूं, यानी कि कोर का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर सेम है, मारवाड़ी के अंदर भी कोर का मतलब है अंदर, है ना, एकदम दिल से, एकदम अंदर से, कालजे की कोर से, यानी कि कोर का मतलब है आत्मा किसी चीज की। शरीर शरीरी, देह देही, वापस से आप अपने आ जाते हैं गीता के ऊपर। तो जो आप समझ गए कि कोर बन गए, कोर वो है जो ये 9 काम करता है, इसलिए उनको बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स। एमवे बिजनेस के अंदर कुलीन देसाई जी की एक सीडी है, आप सब लोग उन्हें सुनी होगी, क्योंकि आप तो बिल्कुल सिस्टम को समझने वाले लोग हैं। कोर टू डायमंड, एक बार आप कोर बन जाते हैं तो उससे डायमंड सिर्फ एक प्रोसेस है। अगर आपने कोर में अपने आप को डाल दिया तो डायमंड बनना एक प्रोसेस है। कोर टू डायमंड, तो 9 कोर स्टेप्स है। नो 9 स्टेप्स करने, 9 स्टेप्स के 3-3 के 3 हिस्से हैं। पहला 3 तो वही है जो अपने को एमवे बिजनेस में करना ही क्या होता है, प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, और नेटवर्क बनाना होता है। इन्हीं 3 काम के 3 स्टेप बन गए। पहला स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज। कोर वो आदमी है, 100% प्रोडक्ट यूज को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एमवे अगर 200 प्रोडक्ट बनाती है तो मैं 200 यूज करूं, ये 100% प्रोडक्ट यूज नहीं है। मैं कोई प्रोडक्ट यूज करता हूं और वो मेरी कंपनी एमवे बनाती है, तो वो मैं एमवे का यूज करता हूं, ये 100% प्रोडक्ट। जैसे कि मैं अगर कोई एक प्रोडक्ट है, अभी कोई जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल है कि मैं अभी ग्लूकोजोमिन HCl जो है वो 1 साल के अंदर 2-1 महीने यूज कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे घुटने के अंदर लुब्रिकेशन बना रहता है, मेरे घुटने एकदम मस्त बने रहते हैं। लेकिन मैं अब कोई और प्रोडक्ट या ग्लूकोजोमिन यूज ही नहीं कर रहा हूँ, और मैं एमवे का यूज करूं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं बचे हुए 10 महीने तो ग्लूकोजोमिन यूज नहीं करता हूँ। एमवे के जो 200 प्रोडक्ट्स हैं मैं सारे के सारे थोड़े यूज करता हूँ, है ना। एमवे ने एक प्रोडक्ट बनाया, मान लेते हैं कि उसने बनाया सीरम, तो मैं जो अभी सीरम यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, उस कैटेगरी में थोड़ी आ जाऊंगा। अगर मैं सीरम यूज कर रहा हूँ और मैं बाजार से लाके यूज कर लूँ, मैं मल्टीविटामिन खा रहा हूँ और मैं बाजार से लाके खा लूँ, तो आ गया कि मैं इस कार्डिनल रूल का उल्लंघन कर लिया मैंने, यानी कि मैं कोर नहीं रहा। अगर मेरी कंपनी कपड़े धोने का प्रोडक्ट बनाती है और मैं बाजार से प्रोडक्ट कपड़े धोने का लेके आ गया, इसका मतलब मैं अभी पहले स्टेप के अंदर ही फेल हो गया। 100% प्रोडक्ट यूज है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेट्स। मैं बता रहा हूँ
हमने कभी नहीं देखा क्या क्वालिटी, क्या रेट, क्या कहानी। 100% प्रोडक्ट यूज करना मेरा जो है वो परम धर्म है। अगर मैंने अपना खुद का ही प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो मेरा जो अल्टीमेट पर्पज है करोड़पति अरबपति बनना, लोगों की मदद करना, एमवे के सारे फ्रूट्स को एंजॉय करना, वो होएगा ही नहीं। तो पहला काम है कि मुझे तो खुद के बारे में कोई डाउट ही नहीं है। वो बात अलग है कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, एमवे के प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी के साथ साथ पे रेट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है वो बहुत बढ़िया पड़ते हैं, वैल्यू फॉर मनी होते हैं, वो सारी बातें सही तो हो ना होते। अगर मैं एमवे बिजनेस करता और मैं कर रहा हूँ तो पहला काम है कि अगर कोई प्रोडक्ट एमवे बनाती है और मुझे यूज करना है तो मैं एमवे का ही करूंगा। लेकिन मैं कितना कर लूंगा, 5,000 रुपया कर लूंगा, 10,000 रुपया कर लूंगा, 20,000 रुपया कर लूंगा, लेकिन उससे तो मैं करोड़पति बनूंगा नहीं। तो सेकेंड काम मैं ये करता हूँ कि मैं एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिटेल करता हूँ। कम से कम 20 कस्टमर होने चाहिए, 20 कस्टमर होने ही होने चाहिए। 20 कस्टमर को अगर मैं, जैसे अभी विश्वास कल हमारे घर पे आए थे, हम बहुत बढ़िया बात कर रहे थे कि अगर एक व्यक्ति रोज का सिर्फ 2,000 की रिटेलिंग करे तो वो महीने के 600 भी कर सकता है, और महीने के 600 भी कर सकता है तो सिर्फ उसके जैसे 17-18 लोग हो तो वो 1,50,000 रुपए कमा सकता है। आवाज कट रही सर। हमारा नेटवर्क चला गया था, अब आ रही है आवाज? हाँ जी भैया। उड़ गया था हमारा नेटवर्क। तो पहला 9 कोर स्टेप्स में 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा है प्रोडक्ट की रिटेलिंग, तीसरा है शो दी प्लान जिसके बारे में 4 बेसिक में भी बात हो, यानी एसटीपी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था तो 2 जगह आ गया। शो दी प्लान 4 बेसिक्स का भी पार्ट है और शो दी प्लान 9 कोर स्टेप्स का भी पार्ट है। ये 3 काम हो गए। 4, 5, 6 काम जो है वो हमारे को क्या करते हैं, करेक्टर को बिल्ड करते हैं, हमारे को अंगेज रखते हैं, हमारे को उस कोयले की तरह अपने आप को समझना है जो अंगीठी के अंदर रहता है तो हमेशा गर्म रहता है, लेकिन अगर जैसे ही अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाता है कि अंगीठी से अलग हो जाता है तो उसका बुझना तय होता है। आपका मोबाइल है, अगर ये चार्जर के अंदर नहीं जाएगा तो इसका डिस्चार्ज होना तय है। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी थोड़ी देर के अंदर खत्म होनी तय है अगर इसके ऊपर वापस से चार्जर नहीं लगाएंगे। तो 4, 5, 6 जो काम होते हैं, 4, 5, 6, वो काम जो है वो हमारे को क्या करने हैं, लगातार करते रहने हैं। बुक्स सीडीज मीटिंग्स, बुक्स सीडीज मीटिंग, बुक्स सीडीज मीटिंग। हम कितने लकी हैं, बुक क्लब हमारे पास है, सीडी हमारे पास में, सीडी क्लब हमारे पास है। मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स की बात हो रही है और डिजिटल मीटिंग तो बुक्स मीटिंग से मीटिंग्स हो गई, सीडी के अंदर भी मीटिंग होगी, लेकिन फिजिकल मीटिंग की बात हो, बुक्स सीडीज मीटिंग्स, बुक्स सीडीज मीटिंग्स। मीटिंग्स कई तरह की है, होम मीटिंग्स है, वन ऑन वन मीटिंग है, ओपन मीटिंग्स है, सेमिनार्स है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स है, बड़े बड़े फंक्शन है जो गुरुकुल के अभी हो रहे हैं, आज लखनऊ के अंदर होएगा, हमारी टीम वहां पे भी रहेगी, कितना बढ़िया काम हो रहा है। तो बुक सीरीज मीटिंग 3 और 3 6 काम हो गए। 7वां काम है अकाउंटेबिलिटी, उसके बिना तो धरती के ऊपर कुछ होता ही नहीं है। टाइम की अकाउंटेबिलिटी, वर्ड्स की अकाउंटेबिलिटी, खुद के बारे में हर चीज की अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी यानी सीखने के लिए तैयार रहना, और रेगुलर टच विद दी अपलाइन। अगर अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ लिया, अपलाइन के साथ टच हट गया तो भी काम बनेगा नहीं। टच विद अपलाइन, लोग कई बार इतना बड़ा अपने आप को समझ लेते हैं कि अपलाइन को उनको लगता है कि ये क्या बताएगा मुझे, इससे तो ज्यादा मुझे ही पता है, तो वहां पे बस उसका जो मैक्सिमम लेवल आना होता है वो आ जाता है। तो रेगुलर टच विद अपलाइन, ये 9 कोर स्टेप्स बहुत सोच समझ के सैकड़ों डायमंड्स ने इकट्ठा होकर ये बनाए। तो इसको अपने को वापस से रिवाइज करना है। 3 पावर्स, पावर ऑफ सबमिशन है, पावर ऑफ योर जो ड्रीम्स है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से 3 की जगह भी बहुत सारी पावर्स है ना, तो उन सब पावर्स को अपने लिए यूज करना है। पावर ऑफ यूनिटी है, पावर ऑफ सबमिशन है, पावर ऑफ ड्रीम है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, सब पावर्स। 3 कार्डिनल रूल्स लास्ट के अंदर बात करनी है। कभी भी कोई नया काम एमवे के अंदर बिना अपलाइन से पूछे नहीं करना है, कभी भी कोई नेगेटिव बातें लोगों के साथ में नहीं करनी है। कोई अगर आपको चैलेंज आ रहा है, कोई चीज आ रही है तो अपने अपलाइन से क्लियर कर लेना है, बजाय कि अपनी डाउनलाइन से। अगर मेरे को कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है और मैं अपने छोटे बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा तो वो बेचारे को टेंशन भी आ जाएगी, तो आपकी डाउनलाइन तो आपके बच्चे ही है ना, उनके साथ क्या डिस्कस कर रहे हो आप।
कोई चैलेंज आ गया, कोई नेगेटिविटी आ गई, तो उसको आपको हमेशा अपनी अपलाइन के साथ में डिस्कस करना है, सॉल्व करना है ना। और कभी भी नेगेटिविटी की बातें क्रॉस लाइन के साथ में, डाउन लाइन के साथ में नहीं करनी है। वैसे तो नो नेगेटिव लाइफ ही जीनी है। भास्कर बोलता है नो नेगेटिव मंडे, तो व्हाई नो नेगेटिव मंडे, व्हाई नॉट नो नेगेटिव ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एवरी पल क्यों नहीं नो नेगेटिव है? व्हाई नो नेगेटिव मंडे? नो नेगेटिव लाइफ जीते हैं अपन, शानदार जिंदगी जीते हैं, इसीलिए तो एमबीए के अंदर आए हैं अपन, एक शानदार जिंदगी अपन जी सके। नो नेगेटिविटी, है ना। और साथ साथ के अंदर नो न्यू, नो नेगेटिविटी एंड नेवर एवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। ये पूरे के पूरे 3 कार्डिनल रूल्स हैं। आपको निर्णय ये लेना है कि B4933 गाड़ी के अंदर रहना है, इस गाड़ी को चलाना है, तो ये गाड़ी आपको मंजिलों तक लेके जाएगी, ये बात का मुझे पूर्ण विश्वास। ऐसा हो नहीं सकता कि ये गाड़ी आपको मंजिल की तरफ लेके ना जाए। थैंक यू, बैक टू वर्क। थैंक यू सो मच भैया। सो कितने लोग हैं जो अपनी D4933 बुक करा चुके हैं, उसमें बैठने को तैयार हैं, उसको दौड़ाने को तैयार हैं? 2-4 लोग हैं, वेरी नाइस। चलिए, इतने मोटिवेशन के बाद में 2 या 3 लोगों ने डिसाइड किया है, बहुत अच्छा है। नहीं, आई एम टोटली रॉन्ग। बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट सभी लोगों ने जो है वो डिसाइड कर लिया है। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। ये जो आपकी गाड़ी है वो सारी उड़ानों को छुए, जिस भी मंजिल को आप पाना चाहते हैं उस मंजिल को इस गाड़ी से जो है पार करें। अगले 5-7 मिनट में सेशन को वाइंड अप करेंगे, बट डेफिनेटली चाहेंगे कि आज के सेशन से आपने क्या नया सीखा। यदि कुछ लोग अनम्यूट करके जल्दी से एक लाइन के अंदर, केवल वन लाइन के अंदर, कि आपने क्या चीजें सीखी, तो क्या सीखी हमको सबको पता है, आपने क्या धारण की, पुनः ये स्मरण में जब आई है तो डेफिनेटली हम कहते हैं सृष्टि इशारे करती है, जरूर कुछ ना कुछ निर्णय लेकर के ये चीज आज की सुबह आपके सामने आई होगी। तो आपका क्या निर्णय रहा, क्या आपने किस कर्तव्य की ओर आपने बढ़ने का निर्णय किया है? तो जस्ट मैं चाहूंगी कि 5-7 लोग कम से कम जो है वो वन लाइन में जरूर शेयर करें। अगले 5 मिनट में फिर हम एफर्मेशन के साथ में सेशन को वाइंड अप करेंगे। यस सर, दिनेश धगे फ्रॉम नागपुर। जी आज दिनेश। मुझे विवेक सर से मुझे 9 कोर स्टेप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, और मुझे वो बहुत ही वो इसके बिना ये बिजनेस ही अधूरा है। ये कहीं ना कहीं छूट गया था, आज से मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। पूरा बिजनेस 9 कोर स्टेप नहीं है। तो थैंक यू विवेक सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी शुभकामनाएं दिनेश जी। Thank हाँ जी, एनीबॉडी, बहुत सारे हैंड रेज हैं, प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं जिसको भी करना। Good morning, ज्योति जी। everybody. जी जी जी, वेलकम वेलकम। Myself सुमन कंवर, डायमंड सिटी बीकानेर से। जैसा कि अभी बताया भैया ने, मतलब आज की मीटिंग से पूरा ही चार्ज हुए हैं हम सब। पर जैसा कि अपन लोग करते नहीं, उस पर मैं बात करूंगी। मेरा टेक अवे ये रहा है, मैं अब आगे से मैं ना हमेशा प्लान दिखाते हुए डर जाती हूँ। मतलब बाकी सब काम कर लेती हूँ पर प्लान दिखाते हुए डर जाती हूँ। तो मेरा आज का टेक अवे ये रहा कि मैं अब ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने पे फोकस करूंगी। थैंक यू सो मच माय साइड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हरि ओम, अपलाइन शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद। अपलाइन शरणम गच्छामि, है ना, मेंटोर का जो रोल है वो बिल्कुल ही 3 शब्द में बता दिया। तो ऐसे ही कम शब्दों में, हाँ जी, ज्योति फूले जी नजर आ रहे हैं, वेलकम ज्योति जी। हेलो। एक लाइन, 1 लाइन। दीदी, मैंने ये इससे लिया कि मैं फॉलोअप में थोड़ी कम पढ़ती हूँ और मैं प्रीजज करती हूँ सामने वाले को, तो वो अब से नहीं करेंगे। जी जी, रंजीत जी वेलकम। दीदी नमस्ते। हाँ जी प्लीज। हाँ नमस्ते दीदी, मैंने 4 बेसिक को अपनाया है क्योंकि 4 बेसिक में डिस्टर्बेंस आ गया था मेरा, तो अब इसको स्टार्ट करूंगी दीदी। थैंक यू। थैंक यू जी। रंजीत जी वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रंजीत वानखड़े नासिक से बात कर रहा हूँ। आज का जो मीटिंग है सर का, वो ब्रिड का जो मीटिंग होता था ना, फिजिकल मीटिंग, बस वही हो गया आज। मतलब जो 4 बेसिक, 9 स्क्वायर टेप, 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर्स, मतलब ऐसा लगा कि वो पूरा रिवाई हो गया। मतलब आफ्टर कोविड के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि बस सेम वही हो गया आज। बहुत अच्छा लगा मैम। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ सभी को नमस्कार। मैं शांति जयपुर से। मैं भी अभी सोचा अप्लाइंस के साथ बैठी और बिजनेस को अच्छे से करना है, ठीक है उनसे। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी। हेलो एवरीवन। हेलो, मैं संगीता व्यास। मैंने भी अभी नया ज्वाइन किया है और मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं खुद प्रोडक्ट यूज करूंगी। मेरा सबसे पहला जो निर्णय है वो यही है। उसके बाद में मैं लिस्ट प्रिपेयर करूंगी
कि मेरे बेटी की शादी में मुझे कितना बुलाना है लोगों को, तो वो आए और उनसे कांटेक्ट करूंगी और उन्हें फॉलो अप करूंगी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग, नाइस देखिए मीटिंग। अमेजिंग अमेजिंग संगीता जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी वेलकम। हेलो हेलो जी जी, हेलो हाँ जी वेलकम वेलकम प्लीज जी, हेलो। बोलिए आप बोलिए। हाँ, मैं देविका मंगले रत्नागिरी से बात कर रही हूँ। मैं विवेक सर से आज यही बहुत बड़ी बात रियलाइज हुई है कि हमें जिंदगी में कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब हम हमारे जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। थैंक यू मैम। शानदार शानदार। देविका जी आपका भी स्वागत भी करेंगे, एफर्मेशन आज के आप करवाएंगे, है ना, मेरे पास चैट में आया था। हाँ तो हाँ उससे जी पहले मैम। श्रीकांत जी जो हैं वो जल्दी से एक लाइन में मैसेज दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रीकांत जादव फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। सर ने आज जो बताया आप लिस्ट के बारे में, तो जो लिस्ट है ज़्यादातर लोगों को वही प्रॉब्लम होती है कि भाई लिस्ट खत्म हो जाती है, लोगों के पास लोग नहीं हो रहे थे। मगर लिस्ट को अगर सही तरीके से सर ने जो बताया वो इस सब से अगर रिवाइज कर दिया जाए तो बहुत बड़ा सबका लिस्ट बन सकता है। और 4 बेसिक और 9 को स्टॉप को 100% अप्लाई करेंगे जैसे सर ने गाइड किया वही सब। थैंक यू। शानदार जी। राजश्री जी। काउंसलिंग विद अपलाइन। ग्रेट ग्रेट। नीता जी। Good morning, Piyush. Good morning, leaders. STP, not TTP. This is the thing. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए लीडरशिप कैसे कैसे जो है वो मैच्योर लीडरशिप छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कह रही है। हाँ जी अश्विनी जी। या गुड मॉर्निंग मैम। सबसे ज्यादा मैम ज्यादा जरूरी है कि ड्रीम के साथ गोल एंड डेट एंड टाइम अपने को सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग एसटीपी अपने को करना है कि एसटीपी करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम। जी रेणु मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग मैम, एसटीपी पे फोकस करना है। शानदार शानदार। पायल। पायल बोरा, ब्रांड न्यू 6%। वी कैन जस्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू पायल। यस पायल। मुझे बस एक चीज बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छे से क्लिक किया, दैट मुझे प्लान दिखाना है, शो द प्लान, सीधा डायरेक्ट बात करनी है। ऐसा नहीं कि मैं रिलेशनशिप बढ़ाऊंगी। मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था दैट डू दैट, आई वाज कंफ्यूज्ड, बट डायरेक्टली बानी सामने पुट अप करनी है एंड आई हैव टू शो द प्लान एट अप्लाई। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑसम ऑसम। जी बोरा जी स्वागत है आपका। प्राय मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ, तो उससे बाहर रहना है, मुझे कंफर्ट जोन को नहीं करना है। थैंक यू। हाँ जी बबीता जी। मैं भी मैम कंफर्ट जोन में हूँ, इससे बाहर निकलूंगी और एसटीपी। थैंक यू मैम। राम सिंह जी। नमस्कार मैडम। लिस्ट डिजिटल नहीं, डायरी में लिखी हुई होनी। थैंक यू। शानदार शानदार। हाँ जी पुष्पा जी। कुछ मैं कैमरा जिनके ऑफ है उनको मैं नहीं बुला पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। जिनके भी, हाँ घनश्याम भैया वेलकम। गुड मॉर्निंग दीदी, प्रणाम। डिजिटल प्लस फिजिकल और जो अपना लेवल है उसको अपडेट करना है, उसको तो मेंटेन रखना ही है और उससे आगे बढ़ना है। ग्रेट 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 घनश्याम। हाँ जी नेक्स्ट पुष्पा जी वेलकम। पुष्पा जी के लिए जोरदार तालियां। ब्रांड न्यू प्लैटिनम हमारे बीच है ना, एक दिन सेशन रखेंगे बिल्कुल। हाँ जी नमस्कार पुष्पा सभी जी। को, मेरा नाम पुष्पा है। नमस्कार दीदी। और अभी वापस से ना ये 4 बेसिक और 9 कोर स्टेप फिर से रिफ्रेश हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। नो वॉइस। हाँ जी आशा जी वेलकम। आपके लिए कैमरा ऑन किया। ओके आशा रवि बोल रही हूँ गुड़गांव से। आज तो मैंने यही सीखा कि मैं जो फॉलो अप करती थी उसमें जो मेरा ढीलापन था वो मैं आज अब सुधारूंगी और इमीडिएटली यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन कि चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके बाद ही उनके डाउट्स आएंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट कौन है? हो गया इसका। एनीबडी एल्स? कोई छूट? सुनीता जी। हाँ जी हेलो सभी को नमस्कार, मैं सुनीता अग्रवाल। तो प्लान दिखाएंगे और
आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे 100%। शानदार शानदार जी। रामकिशन जी के साथ में बस आई थिंक 1 or 2 more and then we will move to देविका जी। हाँ जी रामकिशन। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं रामकिशन बामटसर नौका से। अभी विवेक सर के इस प्लान से पूरा का पूरा रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश से मेरा मतलब यह कि हर उस गलती पर, हर उस भूल पर ध्यान गया जो हमसे हो रही थी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आई थिंक एवरीवन इज डन। कोई प्लीज बाकी रह गए हैं तो वो बात करें, फिर हम देविका जी की को आमंत्रित करेंगे। एनीबडी? ओके फाइन। सो देखिए कितना जबरदस्त सेशन रहा है, सब कुछ हमें। हाँ जी नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं राधा बोल रही हूँ जयपुर से। जी और राधा मेरे जी। को मतलब विवेक सर की जो भी मतलब मीटिंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है और मेरे को भी है ना बहुत अच्छा लगा। और मैं भी थोड़ा सा हिम्मत करी कि आज मैं ना शाम को 5 बजे है ना हेल्थ कैंप लगा रही हूँ। तो मैंने यही सीखा कि है ना भाई बोलते रहो लोगों को और है ना आगे काम होता जाएगा। तो मेरे को आज हिम्मत हुई थी कि आज मैं हेल्थ कैंप लगवा रही हूँ। जी जी मुझे राधा जी, से आगे बढ़ाने का मतलब। थैंक यू। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से। बहुत आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी दीदी मैडम, मुझे कुछ कहना है मैडम। जी प्लीज। दिनेश ढगे बात कर रहा हूँ मैडम। मुझे कुछ कहना है। एक थोड़ा सा एक हमें विवेक सर से एक गाइडेंस चाहिए था कि कॉलिंग किस तरह करने का, क्योंकि इस बिजनेस में कॉलिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स लेने में। तो एक बार कॉलिंग के ऊपर में सेशन सिखाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल दिनेश जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन अभी हमारी प्लेट के अंदर सब कुछ परोसा हुआ ऑलरेडी है ना। मैं कहती हूँ कितने लोग जो हैं वो vision100camp.com vision100camp को यूज कर रहे हैं ना। कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग जो है विवेक भैया ही हैं कोइंसिडेंटली उसके अंदर, है ना, सुमित सर के साथ में एज ए होस्ट। तो बहुत बहुत अच्छे सेशंस हैं अपनी टीम के अंदर। अगेन बात यही है कि 2 लोग भी आप हैं, 5 हैं, 50 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अपनी टीम के साथ में रोज 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 बैठिए, उन स्क्रिप्ट्स को सुनिए और फिर रोल प्लेस करिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 4 लोग बैठे हैं, हमने वहां से सुना और उसी के पूरे आइडिया को लेकर के हमने एक रोल प्ले किया। तो अपने आप नए लोग जो आएंगे उनका जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और डेफिनेटली वहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं, जनरली लोग कल भी यही बात कर रहे थे कि लोग ये पूछते हैं, लोग वो पूछते हैं, तो सारे के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हमको जो उनके आंसर्स उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल रहे हैं। तो अब समय हो चला है, देविका जी को मैं आप लोगों के साथ में बुलाना चाहूंगी और बाकी जो कल के लिए होस्ट का नॉमिनेशन लेना है। और प्लीज अपने आप को भैया कैसे करना है, टाइम बहुत ज्यादा हो चला है, तो क्या अभी हमें दोहों के लिए श्लोक के लिए लेना है नॉमिनेशन या बुक रीडिंग क्लब के अंदर कर देंगे सब अपने आप को नॉमिनेट? विवेक भैया हैं तो बताएं, गाइड करें। शायद भैया हैं नहीं। तिलक सर हैं तो वो भी बता सकते हैं। कल हम अध्याय 3 शुरू करेंगे, तो क्विकली सब लोग चैट बॉक्स में लिख दें। और होस्ट के लिए सबसे पहले कौन आगे आना चाहते हैं वो प्लीज अपने आप को नॉमिनेट करें। मैम मैं होस्टिंग कर देता हूँ। अश्विनी। अश्विनी जी आप बहुत बार होस्टिंग कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि कल शुरुआत करें सोमवार को हम लोग। और जिन्होंने आज तक अभी होस्टिंग नहीं की है गीता के अध्याय 1 और अध्याय 2 के दौरान, वो प्लीज आगे आए। और ये सारी बातें सार्थकता भी तभी है जो राधा जी आज बात कर रही हैं। आज मैंने हिम्मत की है, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, हर कदम पे एक हिम्मत करनी पड़ेगी। शुरू में कॉलिंग में हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर फॉलो अप में हिम्मत करनी पड़ेगी, लोगों को नर्चर करने में हिम्मत करनी पड़ेगी। हर काम एक छोटी सी हिम्मत का काम। कल होस्टिंग में करूंगा मैं। लालचंद जी और माथुर साहब 2 है, इनको बुलाओ होस्टिंग के लिए। नहीं नहीं, वो स्वयं आएंगे, कोई किसी के उसमें। मैं यही बात कहती हूँ कि एज ए टीम मेंबर हमें सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, जो खुद आना चाहते हैं। हाँ जी, तो सुल्तान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुल्तान जी ने अभी कभी होस्टिंग नहीं की है 15 दिन में? मैंने नहीं की मैम। रुक जाओ ना, पकड़ने को इसको दूध लाओ। हाँ जी, तो सुल्तान जी आप प्लीज लिख लीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। श्लोक 1 से लेके श्लोक 10 तक हम लोग करेंगे। जितनी देर में एफर्मेशन हम कर रहे हैं शुरू, उतनी देर में जिन जिनको ट्वीट थोड़ा सा देख कर जिसने श्लोक 1 लिख दिया है पहले फिर वो आगे रिपीट ना करें, है ना। तो अपने अपने श्लोक चयनित कर लीजिए और सुल्तान जी आप चैट बॉक्स से नोट कर लीजिए। देविका जी आप सादर आमंत्रित हैं फॉर दी एफर्मेशन। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देविका मांगले रत्नागिरी से बोल रही हूँ। आज का एफर्मेशन मैं करवा रही हूँ। सब जन अपने हाथ जोड़े, आंख बंद कर ले। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ।
मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचाने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर है। बहुत आसानी से हर महीने 600 प्लस पीवी व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे इतिहास रचाने वाली टीम है। मैं जीती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। सब जन अपने हाथ घी से और अपने चेहरे पे से एक बार लगा ले। थैंक यू। थैंक यू, गुड देविका जी, शानदार अफर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। सुल्तान जी, मीटिंग को हम फॉर्मली वाइंड अप कर रहे हैं। सुल्तान जी आप प्लीज नोट कर सकते हैं, मैं बोल देती हूँ। यू हैव नोटेड इट डाउन। अभी कोई रह गया है? रेणु जी और 3 नंबर जो है वो 2 लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, रेणु जी और बबीता जी। तो रेणु जी आप कोई और सेलेक्ट कर लीजिए जो बचा है। तो पीयूष मैंने 4th लिख दिया ऑलरेडी। अच्छा, 4th भी लिख दिया। जी जी जी। बबीता जी का नाम देख लिया था मैंने, तो मैंने बबीता जी के लिए 3rd लिख दीजिए, रेणु जी के लिए 4th लिख दीजिए। आज हम विश कर सकते हैं। 9 और 10 नहीं आया मैम अभी। अब कौन सा रह गया? 8, 9, 10 रह गया क्या? 9 और 10 तो रह गए। हाँ जी, प्लीज 9th और 10th के लिए कोई नॉमिनेट करें। मतलब जो सारी बातें क्रियान्वित करनी है हमको, वो कर्म करना है, उसमें 8 लोग हमारे सामने आए हैं और एक सुल्तान जी 9 वाला मुझे दे दीजिए अगर नहीं। आशा जी के लिए 9। देखिए ये बहुत छोटी शुरुआत है, अपने को लगता है यहाँ पार्टिसिपेट करने से क्या हो जाएगा, मुझे तो फील्ड में जाना है, लग रहा है बड़ा काम करेंगे हम, लेकिन ये बड़े कामों की शुरुआत छोटे कामों से ही होगी। 10वां श्लोक की अपॉर्चुनिटी कौन लेना चाहेगा? ही विल बी द लकीएस्ट पर्सन आई वुड से। जल्दी से जो लेना चाहें 10वें श्लोक की। मुझे दे दो मैम, सोनू मुझे दे दो। जी नाम बताइए प्लीज। सोनू बालाजी। हाँ जबरदस्त, देखिए प्लैटिनम्स ऐसे होते हैं ना, बहुत शानदार। तो ठीक है, कुछ कोई पीछे से आवाज आ रही थी, किसी का बर्थडे है? हाँ जी ओके, सब लोगों को बहुत। हाँ जी, नमिता दीदी का बर्थडे। ओह तो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू नमिता दीदी। हैप्पी बर्थडे नमिता जी। मैनी मैनी हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नमिता, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे टू यू नमिता जी। हमारे जयपुर में पार्टी के लिए बिल्कुल मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत सारा दीदी, आपका दिन शुभ हो। राधा जी के साथ में आज आप कितना अच्छा काम भी करोगे, हेल्थ कैंप भी लगाओगे अपना बर्थडे वाले दिन भी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, गो डायमंड एवरीवन, बाय बाय।